तो जब बच्चा 3 साल की पढ़ाई ग्रेजुएशन, 2 साल की पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन, ये 5 साल की पढ़ाई ऑनलाइन कर सकता है, तो उसे रेगुलरली कॉलेज जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम जो सैलरी पैकेज होता है, जैसे हम्म लगवा देते हैं 8,000, 10,000, हम्म 12,000, हम ऐसा नहीं लगवाते। मिनिमम 2 एलपीए की हम गारंटी लेते हैं। अभी तक का लोएस्ट टू एल प्लेसमेंट पी मतलब 2 lakhs पर एनम, बीस व्हिच इज़ का। साढ़े 16-17,000 पर मंथ एडमिशन लेता है। हम उसको एक i5 लैपटॉप, हम्म वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड, हम्म एयरपॉड्स हम्म और एक पूरी किट ड्रेस के साथ, मतलब बैग एक के साथ, कंप्लीट किट रहेगी। कंप्लीट किट रहेगी। मेरा बहुत मन है कि आपके ऑडियंस में कोई बहुत अच्छे खासे वैल्यू वाले बंदे अगर इन्वेस्टमेंट करने को रेडी है, मेरा मन था मैं स्कूल डाल दूं, तो भी कंडक्ट जी। करवाएंगे। ये जॉब फेयर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको आके रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन में अपना नाम, एजुकेशन, एड्रेस, नंबर, ये सब चीजें देनी है। दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज पे। तो जैसा कि रियल लाइफ स्टोरीज का हमारा मुद्दा ही यही है कि हम कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेशन, कुछ मोटिवेशन, हम समाज से वो चीज आपके लिए लेके आते हैं जो चाहे भविष्य के लिए हो, चाहे हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हो, चाहे वो हमारे समाज के लिए हो, चाहे वो कुछ ऐसा कार्य हो जो कि समाज से हटके हो, चाहे वो देश सेवा हो। इसी तरह के पॉडकास्ट हमारे आते हैं। तो इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वीरेंद्र भाई, जो कि बिलोंग करते हैं दिल्ली से। जी, तो आपका मोस्ट वेलकम है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। और कुछ हम ऐसी जानकारी और कुछ ऐसा इनोवेशन आने वाली जनरेशन के लिए आज लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे वीरेंद्र भाई के बारे में कि ये एक्चुअल में थोड़ा पर्सनल इनके बारे में कि ये क्या करते हैं, कैसे मतलब यहाँ तक पहुंचे हैं, मतलब खटीमा में, जैसे कि आज खटीमा में हम मिल रहे हैं, तो क्या है उसके पीछे। श्योर। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वीरेंद्र है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरे को ऑलमोस्ट 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें 25 प्लस कॉर्पोरेट डिफरेंट कंपनीज में मैं काम कर चुका हूँ, किसी के साथ एज अ कंसल्टेंट बेस और किसी के साथ फुल टाइम एम्प्लॉय। मेरी खुद की कुछ मल्टीपल कंपनीज हैं जो अभी नेपाल, नोएडा, गुड़गांव में रन कर रहा हूँ मैं। उसी के लिए मैं यहाँ पर अब खटीमा में एक इंस्टीट्यूट हम ओपन कर रहे हैं। और यही मेरा एक्सपीरियंस है। पूरा एक्सपीरियंस मेरा कॉर्पोरेट जॉब्स का है और इसी कॉर्पोरेट जॉब्स के तहत हम खटीमा में कुछ नया लेके आने वाले हैं। तो जैसा कि आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करी है, आपने मतलब मोस्टली अपना टाइम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही बिताया है आपने। जी, तो जैसा कि खटीमा में आपने एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है, जी, और इस इंस्टीट्यूट का थोड़ा-थोड़ा जानकारी तो मुझको मिल गई है। जैसे कि कल हम बैठे थे अब साथ में आपके, जी, जानकारी थोड़ी बहुत मुझको हो गई है। मैं चाहता हूँ कि वो सब चीज़ें, मतलब जितनी भी इनोवेटिव चीज़ें आपने बताई, क्रिएटिव चीज़ें आपने बताई, कि एक बच्चे का भविष्य जो कि लाइक पढ़ाई के साथ-साथ अर्न भी कर रहा है। मतलब देखो, ये कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। कई जी, लोगों को आता है ना, पढ़ाई स्टडी विद अर्निंग, फिर वो कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में घुस जाते हैं। जी। ठीक है? दिमाग में लोगों के यही आता है। बट करेक्ट। दिस इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट, दिस इज़ कंप्लीटली स्टडी एंड बिज़नेस मॉड्यूल। ठीक है? बिज़नेस डेवलपमेंट मॉड्यूल है एक अलग अलग लेवल का, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं, अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और उसके साथ-साथ हम जॉब कर रहे हैं। ए करेक्ट। एजुकेट होने के साथ-साथ हम एक एम्प्लॉयड करेक्ट। है ना? तो लेट्स पढ़ाई, जैसा कि यस। आपका इंस्टीट्यूट का नाम है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए ताकि पब्लिक को समझ में आ सके, क्योंकि पता क्या होता है कि जैसे कि आप कभी किसी के सामने कुछ भी प्रेज़ेंट करते हैं, जैसे आप तो देखो समझा पाएँगे, जैसे मैं करेक्ट। किसी के सामने गया, मतलब पढ़ाई के साथ अर्निंग कर लोगे, ये होगा। अच्छा, कुछ वही बिज़नेस वाला होगा, हाँ, है ना? कितने पैसे देने हैं? मतलब वो दिमाग में लोगों के करेक्ट। आता वो है। वही ऐसे हाँ, रहता है। बिल्कुल तो सही बोल रहे हैं। इसको समझते हैं पहले, लेट्स पढ़ाई क्या है? बिल्कुल। लेट्स पढ़ाई एक इंस्टीट्यूट है जो 2016 मई में रजिस्टर हुआ था दिल्ली में। जी। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आपने जैसा बताया कि जैसे ही हम अर्न व्हाइल लर्न करके जो प्रोग्राम्स आते हैं, हुँ, हम जब उसमें जाते हैं तो वो 95% केसेस में ऐसा होता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग निकलती है। हुँ, जिससे मेरे को भी थोड़ा-सा लगता है कि वो पेरेंट्स के लिए, वो बच्चों के लिए एक तरह हुँ, का धोखा है कि वो करने कुछ जाते हैं और उनको हुँ, करा कुछ और दिया जाता है। आज की डेट में जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा 12th के बाद हुँ, अपना ग्रेजुएशन करता है तो 3 साल की ग्रेजुएशन करी। फिर उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करी। जी, 5 साल की पढ़ाई करने के बाद भी वो फ्रेशर ही रहता है। हुँ, अपने रिज़्यूमे में क्या जाके बोलता है? यही जाके बोलता है फ्रेशर। कि आई एम अ फ्रेशर। हुँ, कंपनीज़ जो कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, उसमें रिक्वायरमेंट बहुत सारी है। हुँ, पीएमकेवीवाई, एनएसडीसी, ये जो गवर्नमेंट संस्थानें हैं, ये रोजगार के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए इतने सारे प्रोग्राम्स लेके आती हैं
हुँ। लेकिन एक्चुअल में क्या उससे बेनिफिट हो रहा है? क्यों? बच्चों क्योंकि तक पहली चीज़ तो पहुँच ही नहीं रहा। पहुँच ही नहीं रहा, और पहुँच भी रहा है, तो वो एक किताबी नॉलेज देके हुँ, इंडस्ट्री रेडी नहीं बना पा रहे। हुँ, इंडस्ट्री को क्या चाहिए? मैं जब भी कहीं जाता हूँ, इंटरव्यूज़ वगैरह लेता हूँ, बच्चों से कुछ क्वेश्चन्स करता हूँ, वो अपने बारे में ही 20 सेकंड, 30 सेकंड के बारे में बता नहीं पाते। रटा हुआ क्यों नहीं डायलॉग बता पाते? रटा हुआ डायलॉग होता है, बिलॉन्ग फ्रॉम हियर आई एंड बिलॉन्ग फ्रॉम हियर एंड ऑल दैट स्टफ, वो ये उतना बताते स्टडी हैं। बस है ना? जो चीज़ें उनको बतानी चाहिए, अब अगर कोई बंदा किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एज़ अ बिज़नेस डेवलपमेंट प्रोफाइल के लिए जा रहा है, तो उसको हुँ, उससे रिलेटेड कुछ नॉलेज होनी चाहिए, हुँ, कि वो क्या बताए। उसको पहले पता होनी चाहिए कंपनी क्या करती है, हुँ, कंपनी किन चीज़ों में डील करती है। उससे रिलेटेड अगर चीज़ें उसने पहले से स्टडी करी है, हुँ। तो वो कॉन्फिडेंट होके बोल पाएगा, और सबसे बड़ी बात क कंपनी काम कैसे करती है? कंपनी काम कैसे करती है। तो ये जो गैप है, इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है जिसकी वजह से इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं कर पा रहा है। तो उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए लेट्स पढ़ाई ने पिछले काफ़ी सालों से, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से इस पे काम करते हुए, मैंने खुद का एक्सपीरियंस इसमें डालते हुए, कंप्लीट सेट ऑफ नॉलेज मैंने अपने 5-6 प्रोग्राम्स में दी है, जिसमें से 3 प्रोग्राम्स अभी हम हुँ। खटीमा में लॉन्च कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये प्रोग्राम ये मतलब प्रोग्राम एजुकेशन सिस्टम है या कोई मॉड्यूल है या लाइक हमारा जैसे ग्रेजुएशन है तो उसी के मैं साथ बताता हूँ, अटैच्ड सिस्टम है कुछ? मैं बताता हूँ। अभी यूजीसी के अकॉर्डिंग ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन इज इक्विवेलेंट टू रेगुलर डिग्री। ये तो है। तो जब बच्चा 3 साल की पढ़ाई ग्रेजुएशन, 2 साल की पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन, ये 5 साल की पढ़ाई ऑनलाइन कर सकता है, तो उसे रेगुलरली कॉलेज जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। हुँ, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जाना, अपना लिविंग एक्सपेंसेस, रेगुलर की फीस भी ऑलमोस्ट हुँ, 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा होती है। मैंने यहाँ पे खटीमा में ही सर्वे किया था, जिसमें पेरेंट्स 15 लाख से 25 लाख तक केवल ग्रेजुएशन में हुँ, अपने बच्चों के ऊपर स्पेंड कर देते हैं। हुँ, तो उस चीज़ का हमने सॉल्यूशन क्या निकाला है कि हमने यूजीसी अप्रूव्ड नैक अक्रीडेटेड ए प्लस यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप किया है। जी, हम उनके साथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चे की करवाते हैं हुँ, ऑनलाइन। ऑनलाइन तो बच्चे का पूरा टाइम फ्री हो गया, मतलब बच्चे को कहीं नहीं जाना। बच्चे को कहीं नहीं जाना है, बच्चा घर से ही वो एजुकेशन हुँ, ले रहा है, प्लस अपने एग्ज़ाम्स दे रहा है ऑनलाइन, तो बच्चे हुँ को कहीं नहीं जाना। अब वो जो बच्चे का और फर्स्ट ईयर है। इसमें एक सवाल बीच में मेरा आ रहा जी, है, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो उससे पहले, पढ़ाई कैसे करेगा? वही मैं बताता हूँ। हुँ, जो भी यूनिवर्सिटी जिसमें भी हम एडमिशन कराते हैं, उनका सैटरडे संडे क्लासेस रन होती हैं। जी, ऑनलाइन क्लासेस रन होती हैं, जो एक्सेसिबल होती हैं हर स्टूडेंट के लिए। ये मैंने अभी बात बताई आपको ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। जी, लेट्स पढ़ाई इसमें क्या कर रहा है? हुँ, लेट्स पढ़ाई के प्रोग्राम्स हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन बिजनेस डेवलपमेंट, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज़। जो ब्रॉडली आप किसी भी कॉर्पोरेट में जाएँगे, तो हर कॉर्पोरेट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। आप हुँ, किसी भी कंपनी को बोलेंगे वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स होगा। 100% होगा। बिज़नेस जब तक कोई लेके नहीं आएगा, तो बिज़नेस होगा कैसे? तो बिज़नेस नहीं होगा, डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल होगा। और एंटरप्रेन्योरशिप एक इस तरह की प्रोफाइल है, इस तरह का कोर्स है, जिससे बच्चे का माइंडसेट खुलता है कि बिज़नेस कैसे करें। और अगर बच्चे ने बिज़नेस अंडरस्टैंड कर लिया, तो हुँ, वो जॉब भी अच्छे से कर पाएगा, बिज़नेस डेवलपमेंट भी अच्छे से कर पाएगा और खुद का बिज़नेस भी अच्छे से रन कर पाएगा। हुँ, तो इसीलिए हमने ये मेन 3 प्रोग्राम्स पहले बनाए हैं। हुँ, लेट्स पढ़ाई इसमें 1 साल का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम देती है, जिसमें 3 मंथ्स के लिए, फर्स्ट जो 3 मंथ्स होते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 70% इनकी थ्योरी होती है, 30% प्रैक्टिकल होता है। जी, नेक्स्ट 3 मंथ्स इनके ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, ओजेटी बोलते हैं कॉर्पोरेट लैंग्वेज में। उसमें 70% इनका प्रैक्टिकल होता है, और उस प्रैक्टिकल को सीखने के बाद इनकी 30% थ्योरी होती है कि आपने क्या सीखा। हुँ, और फिर इन 6 मंथ्स के बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स का कंप्लीटली इंटर्नशिप होता है। हुँ। उस इंटर्नशिप में ये रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, अच्छा रियल मतलब आप कह रहे हो कंपनी कि में। 6 मंथ और ये मतलब ग्रेजुएशन तो जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मिला के 5 साल होते हैं वैसे तो। राइट। आप बात कर रहे हैं कि 1 साल के बाद ही आप इनको प्लेसमेंट दे देंगे। इंटर्नशिप में लगा रहे हैं सीधे। 6 महीने के बाद ही हम इंटर्नशिप पे लगा रहे हैं। 3 मंथ्स हुँ। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल 7 मतलब 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ ग्रेजुएशन का और ये इंटर्नशिप में पहुँच गए। 6 महीने के बाद ही इंटर्नशिप पे पहुँच गए। मैं 6 महीने दोबारा के बाद। समझाता हूँ। हाँ। हाँ, फर्स्ट 3 मंथ्स जैसे ही उन्होंने एनरोलमेंट किया, हुँ, तो उनके 2 जगह एनरोलमेंट होते हैं। पहला हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एंड एक ग्रेजुएशन में। हुँ, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद हुँ। नेक्स्ट 3 मंथ्स इनकी हो जाती है ओजेटी, अच्छा। ऑन जॉब ट्रेनिंग।
पहले तो 70% थ्योरी है, 30% प्रैक्टिकल है, एंड नेक्स्ट 3 मंथ में 30% प्रैक्टिकल, 30% थ्योरी है और 70% 70% प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल है। हाँ, तो ये तो अभी हमने उसको पढ़ा दिया 6 महीने जी, के लिए। हाँ। तो नेक्स्ट 6 महीने हमें उससे काम करवा के भी दिखवाना पड़ेगा। हुँ, आज का ट्रेडिशनल मॉडल क्या है कि बच्चा कॉलेज जाता है, जाए या ना जाए, फ़र्क हुँ, नहीं पड़ता। 9 घंटे वहाँ बिताए या ना बिताए, फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ। उसके बाद उसकी हम जॉब लगवा देते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर है, 9 घंटे उसे बैठना ही है वहाँ पे, 1 घंटे का उसमें उसको ब्रेक मिलता है। मतलब ये एक चीज़ यहाँ दिमाग में मेरे चल रही है, जी, शायद लोगों के दिमाग में भी चल रही हो कि बच्चा 12th पास होने के बाद में ग्रेजुएशन में पहले 3 साल वो सोचता है कि उसको करना क्या है। क्योंकि करेक्ट, उसको एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि वो बीए कर रहा है तो बीए शायद उसके लिए है या नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, बीएससी कर रहा है तो या उसके लिए है या नहीं है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन तक तो वो सोच ही रहा होता है, सोच विचार चल रहा होता है कि मास्टर्स किसका करेगा या मास्टर्स बी ग्रेजुएशन के बाद में कहाँ जाना है, क्या बनाना है करियर। करेक्ट, और आप बात कर रहे हो पहले साल के अंदर ही अंदर, मतलब वो 6 मंथ के अंदर-अंदर आप कह रहे हो कि राइट। वो ऑन जॉब ट्रेनिंग में पहुँच जाएगा। 6 मंथ्स में 3 मंथ्स में ऑन जॉब ट्रेनिंग, उसके नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए तो इंटर्नशिप। ये बहुत बड़ा सवाल है कि लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार मैं ग्रेजुएशन में घुसा ही हूँ अभी तो मैं, हुँ, और मैं सीधे ऑन जॉब ट्रेनिंग पहुँच सकता हूँ। आप ऑन जॉब ट्रेनिंग में पहुँचाएँगे हम, उसके बाद हुँ, 6 मंथ्स की इंटर्नशिप देंगे, तो 1 ईयर जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, हुँ, आपके कंप्लीट होने से पहले आपके हाथ में जॉब ऑफर लेटर होगा। ये हमारा क्लेम है कि 100% जॉब ऑफर लेटर होगा और मिनिमम जो सैलरी पैकेज होता है, जैसे हुँ, लगवा देते हैं 8,000, हुँ, 10,000, हुँ, हुँ, 12,000, हुँ। हम ऐसा नहीं लगवाते। मिनिमम 2 एलपीए की हम गारंटी लेते हैं। अभी तक का लोएस्ट 2 प्लेसमेंट एलपीए मतलब 2 लैक्स पर एनम, 20 व्हिच इज़ सा साढ़े 16-17,000 पर मंथ, हाँ, हाँ, ये मिनिमम है। हुँ, अपार्ट फ्रॉम दिस अभी तक हमारा जो लास्ट गया है वो 2.50 गया है, 20,000 प्लस गया है हमारा पर मंथ। लेकिन अगेन क्योंकि हम उस पे क्लेम कर रहे हैं, तो हम एक लोअर फिगर लेके चलते हैं। हुँ। ज़्यादा मिलेगा एक्सपेक्टेशन अच्छी उस पे हम उतरेंगे। बच्चे की एक्सपेक्टेशन 2 एलपीए की हम रखते हैं सो दैट उससे ज़्यादा मिले तो बच्चा उस पे खुश हो जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि भविष्य के बारे में सोचने से पहले ही उसके हाथ में 16-17 हज़ार रुपए ड्यूरिंग ग्रेजुएशन वो उसकी पास एक जॉब मिल गई उसको। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, हुँ, तो बच्चे का 1 साल ग्रेजुएशन का कंप्लीट होता है, बच्चा हुँ, यहाँ जॉब पे आ जाता है। जी, जब तक 2 साल ग्रेजुएशन की कंप्लीट होती हैं, तब तक बच्चे के पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, एक्सपीरियंस जो सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। उस 2 साल के बाद जैसे ही ग्रेजुएशन हुँ, कंप्लीट करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है, फिर 2 साल अपनी कंप्लीट करता है। उन 2 साल में हुँ, उन 2 साल में बच्चे के पास 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, जब तक वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। तो हुँ, टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो बच्चे की जो 5 साल की पढ़ाई है, उसमें पहली साल में हमने उसका प्लेसमेंट दे दिया। हुँ। 4 साल की पढ़ाई जब तक उसकी कंप्लीट होती है, तब तक अब उसको 4 साल का एक्सपीरियंस 4 मिल साल का गया। एक्सपीरियंस मिल रहा है। आज की डेट में आपने बहुत रील्स भी देखी होंगी, बहुत मीम्स भी बनते हैं। क्या बनते हैं? बच्चा मास्टर्स करके जाता है, कंपनी को चाहिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट, हुँ, फ्रेशर को कोई हायर नहीं करता हुँ। और बच्चे बोलते हैं अगर फ्रेशर को आप हायर नहीं करोगे, तो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस आएगा आएगा कहाँ कहाँ से? से? हाँ। अब एक्सपीरियंस आएगा ही नहीं तो कंपनी हायर नहीं करेगी। देखो मैं कैमरे के सामने बता रहा हूँ थोड़ा-सा, ये चलो ठीक है, अब मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता बताने से। बिल्कुल। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा ये खुद का है। जी, जी, जी। मैंने पहली जॉब में, अब शायद वो कंपनी वाले देख रहे हो ना देख रहे हो बात की बात है। मैंने पहली जॉब में 6 मंथ का एक्सपीरियंस दिखाया था जब जब मुझे 0 था। ओके, और 6 मंथ मैंने वहाँ काम करने के बाद में मैंने अगली कंपनी में 1 साल का एक्सपीरियंस दिखाया था, जो कि शायद 4 महीने 1 महीने भी नहीं था, क्योंकि वो काम मैंने वहाँ किया ही नहीं था। किया ही नहीं था। लाइक आई वाज़ ऑन वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ेशन वर्क, हुँ, डिजिटल हुँ। मार्केटिंग। समझ गया। तो उसमें जो एक फ़ील्ड था ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन का, मैंने वो हुँ, किया ही नहीं था, तो मैंने अगली कंपनी में वहाँ पे वो 1 साल का एक्सपीरियंस दिखा दिया था, जो मैंने 6 महीने भी काम नहीं किया था। काम नहीं किया था। और वहाँ 3 महीने काम करने के बाद में मैंने ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग का 3 साल का एक्सपीरियंस दिखाया था अगली कंपनी में, हुँ, जो कि मैंने कभी छुआ ही नहीं, सोचा भी नहीं था। लेकिन यस, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, वो मजबूरी थी मेरी। वो मेरी मजबूरी थी दिखाना, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस के बिना काम ही नहीं करता। करेक्ट। मेरे साथ 5 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा गया जॉब इंटरव्यू में, वो रिजेक्ट हो गया, मैं सिलेक्ट हो गया। अब आप एक चीज़ समझिए, ये मजबूरी थी एक्चुअल में। बिल्कुल मजबूरी थी। अब आप एक चीज़ समझिए, ये आपने किया क्यों? अगर कंपनी पहले से ही हुँ, आपको बोल के रखती कि फ्रेशर्स आर वेलकम, हुँ, तो कभी आप ऐसा करते? कभी नहीं करते। कभी नहीं करते। हुँ, अगर कंपनी के सामने आप प्रेजेंट करते हुँ, कि द प्रोफाइल दैट यू आर लुकिंग फॉर हुँ, और द वर्क दैट यू आर आस्किंग फॉर, हुँ, उसकी नॉलेज मेरे को पूरी है, हुँ, ऑल दो आई डोंट हैव अ पेड एक्सपीरियंस, हुँ, तो भी आप फ्रेशर शो करके ही जाते, हुँ, कभी अदर वे अराउंड नहीं जाते। जितनी भी कंपनीज एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हायर करती हैं,
उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स, आई वुड नॉट से द परसेंटेज और समथिंग, बट बहुत लोग, आपकी ऑडियंस अग्री करेगी इसमें, कि बहुत सारे लोग फेक एक्सपीरियंस बनाते हैं। मजबूरी थी भाई, मेरे को देखो नॉलेज, आज की डेट में भी होता है। जब मुझे उसको पढ़ना पड़ा, नॉलेज मेरे पास में पूरी थी। करेक्ट। एग्जीक्यूट करने के मतलब टैलेंट मेरे अंदर बचपन से था। मैं किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। मेरे पास में ऑप्शन ही नहीं था, मुझे एक अच्छी सैलरी चाहिए थी, मुझे दिल्ली में सर्वाइव करना था। राइट। तो मुझे करना ही था, मेरे पास में ऑप्शन नहीं था। वरना मैंने 9,000 की जॉब से स्टार्ट किया था। मैं शायद 3-4 साल रगड़ने के बाद भी शायद 12-15 हज़ार पहुँचता। मैक्सिमम। मुझे 3 महीने में मैं 20,000 पहुँच गया था। तो ये सच्चाई बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सच्चाई है। क्योंकि आपने इतना अपफ्रंट सारा कुछ बताया है, तो मैं आपकी ऑडियंस को बताता हूँ। वे बैक इन 2005, 21 साल पहले मैंने 4,500 की नौकरी से शुरू किया था। एंड 2010 तक, उन 5 सालों में आई रीच्ड अप टू 40,000 पर मंथ। और 2015 तक आई मतलब ग्रेजुएशन के टाइम पे आपने जॉब स्टार्ट कर ग्रेजुएशन के दी? टाइम पे मैं आई वाज 17 इयर्स बाय दैट टाइम, और मेरी ग्रेजुएशन साथ में चल रही थी। उस टाइम पे लोग ये ऑनलाइन एजुकेशन का नहीं रखते थे। हाँ। उस टाइम पे हुआ करता था डिस्टेंस लर्निंग। तो मैंने डिस्टेंस लर्निंग के साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ 12th पास करते ही, मैं अपना ही रूट पाथ बता रहा हूँ, जिसमें मैंने 12th पास करने के तुरंत बाद जॉब ली। जॉब के साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन करी, और जब तक मेरी मास्टर्स हुई तब तक मैं ऑलरेडी अपनी कंपनी स्टार्ट करने के फेज पे आ चुका था। आज की डेट में ट्रेडिशनल वे में आप देखें तो 17-18 इयर्स का बच्चा 12th पास कर लेता है। उसके बाद 3 साल यानी 21 इयर्स का बच्चा ग्रेजुएशन पास करता है। हाँ। 23 इयर्स का बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर वो डिसाइड करता है कि मेरे को किस फील्ड में जाना है, सोचता है, 5 से 7 साल लगा देता है। 30 साल का होता है, तब जाके उसको हल्की हल्की क्लैरिटी आती है कि वो बिजनेस करेगा, वो जॉब करेगा, किस सेक्टर में जाएगा, किस में नहीं जाएगा। क्योंकि फ्लॉ तो हमने शुरू से ही कर दिया। ऑन द अदर हैंड हम कंपेयर करते हैं अब्रॉड से, जो यूएस यूके के मार्केट हुए, ऑस्ट्रेलिया के मार्केट हुए, न्यूजीलैंड के मार्केट हुए, इन सभी जगह पे बच्चा 15 साल से 10th पास करते ही अपना जॉब करना शुरू कर देता है, चाहे वो छोटी जॉब्स करे, लेकिन जॉब करना शुरू कर देता है। जॉब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वो आपको पंक्चुअलिटी सिखाती है, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन सिखाती है, वर्क कल्चर, सबसे बड़ी बात है वर्क कल्चर होना जरूरी है, टीम बिल्डिंग सिखाती है, आप टीम के हाँ। साथ कैसे काम करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो। आप कॉलेज लाइफ में, आप स्कूल लाइफ में किसी के साथ भी कुछ भी बिहेव करते हो, आज बात करी कल बात नहीं करी, फर्क नहीं पड़ता। आजकल जो इंस्टीट्यूट है वो इसी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। राइट। उनको ऐसे ही बिठाया जाता है वर्क कल्चर में, एनवायरनमेंट में। हमने जो अपना इंस्टीट्यूट अभी यहाँ पर बनाया है, हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, देखा वो मैंने कंप्लीटली, कंस्ट्रक्शन जैसे आपका, आपको कल मैंने दिखाया था, आप चाहे तो शो भी कर सकते हैं, मैं क्लिप्स भेज दूंगा आपको। मैंने पूरा कॉर्पोरेट बेस पे बनाया है, प्रॉपर वर्क स्टेशन के साथ। इसमें हम इंस्टीट्यूट में, अब बच्चा जिसके पास 12th तक कभी लैपटॉप नहीं रहा, कॉर्पोरेट में जाके, या ग्रेजुएशन तक लैपटॉप नहीं रहा, पोस्ट ग्रेजुएशन तक लैपटॉप नहीं रहा, और वो जाके सिस्टम पे काम करना शुरू करे, तो करेगा कैसे? ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। सही बात है। इस प्रॉब्लम को भी हमने रेक्टिफाई किया है। वो कैसे किया है कि जैसे ही बच्चा हमारे साथ एडमिशन लेता है, हम उसको एक i5 लैपटॉप, वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड, एयरपॉड्स, और एक पूरी किट ड्रेस के साथ, मतलब एक कंप्लीट किट रहेगी, कंप्लीट किट रहेगी। उस किट को हम बच्चे को आते ही उसके एडमिशन के साथ, जिसमें आपका एक लैपटॉप है, एयरपोर्ट्स हैं, और आपका पावर बैंक है, और बैग भी होगा, आई थिंक, बैग, बॉटल, डायरी, पेन ड्राइव, जो भी चीजें कॉर्पोरेट लाइफ में नेसेसिटी होती है बच्चे को, वो सब चीजें उसके पास होंगी उस किट में। और ये किट ऐसी नहीं है कि हमने दी, पढ़ाई पूरी हुई, हम वापस ले लेंगे। ये बच्चे की ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि उसको हम डे 1 से ये नहीं बता रहे हैं कि आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो, हम उसको ये सिखा रहे हैं कि आप यहाँ जॉब करने आ रहे हो, आप यहाँ से प्रोफेशनल लाइफ शुरू करने आ रहे हो। उसको 6 महीने हमें लगेंगे केवल ये ट्रेन करने में कि फ्रॉम दिस पॉइंट आप एक प्रोफेशनल करियर में स्टेप रख चुके हो। अभी प्रॉब्लम ये आती है कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद वो प्रोफेशनल कंपनीज में जाता है, वहां सर्वाइव ही नहीं कर पाता है, 1 महीने 2 महीने छोड़ के। ग्रेजुएशन के बाद में उनके दिमाग में होता है कि मास्टर डिग्री करनी है, भी मास्टर्स करनी है। अभी ग्रेजुएशन के बाद में दिमाग में इनके रहता है अब फॉर्म फिलअप्स करने हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, 2-4 साल वहां रगड़ना है, अपने आप को तैयारी करनी है, 50 चीजें हैं। देखो, मेरा ये पॉडकास्ट करने का आज रीजन ये है कि देखो, इसको अभी हम समझाएंगे डिटेल में, थोड़ा सा अभी हम डिटेल में जाएंगे इसके, कि एक्चुअल में ये हर किसी के लिए है। करेक्ट।
चाहे वो अंडर प्रिविलेज हो, चाहे वो मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हो। अब लोग बोलेंगे ना कि भाई इतनी सारी चीजें, इतना कुछ मिल रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब ये जादू थोड़ी ना, एकदम से सडनली करेक्ट। बंदा घुसा, उसको लैपटॉप वैपटॉप मिल गया, सब कुछ मिल गया और साथ में अगले साल से जॉब भी मिल गई, एक्सपीरियंस भी मिल गया। जब तक उसने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी, 4 साल का एक्सपीरियंस लेके निकल रहा है मार्केट में वो। करेक्ट। तो जादू तो है, ठीक है, लेकिन उसको पॉसिबल किया है हमारे वीरेंद्र भाई ने। कैसे किया है? उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि वीरेंद्र भाई ने बताया है कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस यही रहा लाइफ के साथ में। 10th क्लास में मैंने सारा इंडिया ज्वाइन कर लिया था। ग्रेट। मुझे अपने लिए अर्निंग चाहिए थी। हम्म। मेरी पहली अर्निंग का वो था कि ड्रीम था, मुझे समोसे खाने हैं। सभी मैंने का कहा सभी मुझे का अपनी होता है। पॉकेट मनी खुद हाँ। निकालना है, मुझे ये शटर बटर जो भी खाना है, तो उसके लिए मुझे पॉकेट मनी निकालनी है पॉकेट कैसे मनी भी। निकाल। तो मैंने सारा इंडिया में 1000-1500 रुपए महीने के कमाए। हम्म। 12th तक काम किया उसको, फिर ग्रेजुएशन में पहुँचते ही मैंने ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर दी। ग्रेट। ट्यूशन क्लासेस, फिर एक डिजिटल कैमरा लिया, फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट कर दी। मैंने उससे अपना सेल्फ अर्निंग, अपने खर्चे निकालने स्टार्ट किए, क्योंकि कॉलेज तक तो चलो फैमिली अब कर रही है कैसे-तैसे। देखो हम सब मीडियम फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। बिल्कुल। कैसे-तैसे लोग घर से निकालते हैं 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार, लाख-लाख रुपए सेमेस्टर की फीस निकालते हैं। बड़ा मुश्किल होता है करना। लेकिन उसमें फिर बच्चा सोचता है कि मैं कॉलेज जाके अपना खर्चा कहाँ से निकालूँ? करेक्ट। तो ये सब काम मैंने किए और एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन मैं ठीक है, मैं अपना खर्चा निकाल सकता था, लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरे को जॉब का मौका मिला, तो मुझे जो हाथ जॉब पड़ी कॉल सेंटर की, मैंने वही पकड़ ली, बिकॉज़ मुझे कॉर्पोरेट में घुसना था, कैसे भी मैं दिल्ली करेक्ट। पहुँचूँ। मैं आगरा मथुरा में था, हम्म। आपको बताया था, जैसे मैंने राजीव राइट, अकेडमी राइट। से किया। मुझे था ये कि मैं दिल्ली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे भी पहुँचूँ और मैं जॉब पकड़ूँगा और फिर मैं धीरे-धीरे अपने आप को सेटल कर लूँगा। अब यही वो वाली बात आ गई ना कि मुझे ग्रेजुएशन पार करने के बाद मुझे पहले अपने आप को कॉर्पोरेट में घुसाना करेक्ट। है ना? पहले चाहे कम्युनिकेशन स्किल के बेस पे घुसाऊँ, चाहे नॉलेज के बेस पे घुसाऊँ, कैसे भी करके सेट हो जाऊँ, फिर धीरे-धीरे अपना टारगेट ढूँढूँगा कि मुझे टारगेट कहाँ जाना ढूंढेंगे है। कि कहाँ लेकिन जाना है। आपने वही चीज़ ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में दे दी लोगों को। ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर शुरू होने से पहले पहले दे दी। इसको बहुत सही आपने बोला कि हुँ, जादू ही है। हुँ, जादू एग्जैक्टली किस तरह से है, इस जादू का पूरा किरदार निभाते हैं बच्चे। हुँ, प्रॉब्लम अभी ये आती है, जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, हुँ, उस ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में आपको बुकिश नॉलेज याद कराई जाती है। हुँ, आप अगर देखें 12th तक की भी जो पढ़ाई होती है, उस पूरी जो चीज़ें आपने आज तक याद करी होंगी, वो आपको हुँ, कहाँ इम्प्लीमेंट करने को मिलती हैं? कहीं भी नहीं। कहीं भी नहीं। रियल लाइफ सिनेरियोज़ क्या होते हैं? पाइथागोरस थ्योरम तो आज तक कभी यूज़ ही नहीं करी। कभी यूज़ नहीं करा। आप अगर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में जा रहे हैं, हुँ, आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, आपको फिज़िक्स में आगे जाना है, इंजीनियर बनना है, आपको किसी भी ऐसे पर्टिकुलर सेगमेंट में जाना है, तो आप उसकी एक थॉरो पढ़ाई करते हैं, हायर एजुकेशन हुँ, स्टडीज़ करते हैं उसमें, तब एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। लेकिन अगर आप देखें, तो अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, तो उसमें से 90 बच्चे जॉब जो कर रहे होते हैं, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कर रहे होते हैं। हुँ। चाहे आप बैंकिंग सिस्टम उठा लें, और ये चाहे बैंकिंग सिस्टम की बात करो, इंश्योरेंस ले लें, इंश्योरेंस कह लो, कोई भी सेक्टर कह लो किसी आप, भी सेक्टर को देख लो। मैं कहता हूँ ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ है इधर ही कि फ्लॉ है। हमें वो पढ़ाया जा रहा है जो हमारे काम ही नहीं आ रहा। मार्केट में किससे डील करनी है, हुँ, कैसे डील करनी है, किसी से बात करनी है तो किस तरीके से करनी है, फोन उठाते ही क्या बोलना है। हुँ। आज की डेट में 98% बच्चों को हेजिटेशन होता है। और बहुत 95% बच्चों को कॉर्पोरेट में ही घुसना है, कॉर्पोरेट में घुसना है। ऑप्शन ही नहीं है। आज की डेट में अगर आप चाहें कि सरकार आपको नौकरी दे देगी, हुँ, तो सरकार जितने फॉर्म्स निकालती है, उसके 10 टाइम्स 20 टाइम्स बच्चे हर साल अपनी 12th पास करके निकल रहे हैं। सारे बच्चे जाएंगे कहाँ? वही। आज की डेट में अगर आप देखें, इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर चला है, उन्होंने बहुत सारे जो जॉब्स बनाई हैं, दी हैं लोगों को। वो किसी ने तो सोचा होगा ना कि मैं कंपनी हुँ, रन करता हूँ। उसने एक्सपीरियंस लेके आया होगा। हुँ, अब हर बंदा तो 25 लाख 50 लाख रुपए देने के बाद बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाके नहीं पढ़ सकता। हुँ, 5 साल की पढ़ाई पेरेंट्स पे कितना बर्डन होती है। 20-25 लाख रुपए निकालना आसान नहीं है। बहुत बड़ी बात है। 12th के बाद अगर बच्चा 1 साल देके नौकरी मिल जाती है, 4 साल का एक्सपीरियंस लेके निकलता है, तो उस 4 साल में 10-12 लाख, 15 लाख रुपए कमा लेता है। मतलब उसने अपनी जो पढ़ाई में पैसे लगाए, उसके 2 गुने से ज़्यादा पैसे निकाल लिए। मेरे ख्याल से ये तो शायद अग्निवीर से भी अच्छा है। अग्निवीर अपनी जगह पे क्योंकि देखो बहुत अग्निवीर सही में है। आप ग्रेजुएट होके नहीं निकलते। हुँ, आप वहीं हैं, जहाँ से आपने छोड़ा था ना 10th पास में, राइट, आप वहीं के वहीं हैं, आपको दोबारा से अब तैयारी करनी है। करेक्ट, आप दोबारा से आपको आप एक्चुअल में आपका सिस्टम ही मतलब लाइक वो एक वर्ल्ड ही दूसरे में चले गए और वहाँ से आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एडजस्ट करना है आपको।
क्योंकि उनको आके भी तो अग्निवीर कॉर्पोरेट में जाना है। अग्निवीर बेसिकली जो डिजाइन किया गया है हुँ, वो बच्चों को एक अभी हम जो बात कर रहे थे, एक डिसिप्लिन अनुशासन डिसिप्लिन जो डिसिप्लिन सिखा के लिए, देता हाँ। है वो नेक्स्ट लेवल होता है। हुँ, आर्मी का आर्मी कैसे जानी जाती है? आर्मी और पुलिस में डिसिप्लिन के लिए, डिफरेंस क्या है? हाँ। डिसिप्लिन के लिए। हुँ, आर्मी के डिसिप्लिन्ड बच्चे हुँ। इतने समझदार हो जाते हैं कि वो अपने डिसीजन ले सकें। आज की डेट में आप अगर 12th क्लास के अच्छा, जो बच्चे से एक चीज़ यहाँ सवाल बीच में आ रहा है, जी। जैसे कोई अग्निवीर वाला बच्चा है, हुँ। वो भी तो इसको ऑनलाइन कर सकता है? इसमें पॉसिबल है? 12th क्लास वाला बच्चा, हुँ, 12th जो पास कर चुका है, जो ग्रेजुएशन पास कर चुका है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर चुका है, इसमें हम केवल बच्चे को पढ़ाई नहीं दे रहे। हुँ, हम बच्चे को जीने का एक तरीका सिखा रहे हैं कि मार्केट में अगर उसको 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख अगर उसे पर मंथ कमाना है, हुँ, तो वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है कि वो इतना कमा सके, हुँ। इर्रेस्पेक्टिव द प्लेस। और शुरुआत कब से करनी है? शुरुआत कैसे करनी है, कैलकुलेटिव रिस्क क्या होता है, किस हुँ, तरीके से होता है, बेसिक्स क्या होते हैं। अपना बिज़नेस भी खोल सकता है। अपना बिज़नेस अगर उसे खोलना है तो उसके बेसिक्स क्या होते हैं। हुँ, आज की डेट में आप अगर देखते हो तो बच्चे कोई भी बिज़नेस खोलते हैं 15-20 लाख, 25 लाख रुपए पेरेंट्स के लगवा देते हैं। हुँ। उसका रिटर्न्स कितना मिलता है? वो उसी में खुश हो जाते हैं कि अब भाई 20-30 हज़ार, 40-50 हज़ार कमा लिया महीने का, उसमें खुश हो जाते ये हैं एक वो। ट्रैप होता है। हुँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो एक ट्रैप होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा कभी अपनी सैलरी उसमें काउंट नहीं कर रहा। हुँ, जो पैसे उसने इन्वेस्ट करे, उस हुँ, इन्वेस्टमेंट पे अगर इंटरेस्ट ही वो कमाता, तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जितना आता, क्या वो उतना बचा पा रहा है? हुँ, हुँ, क्या अपनी सैलरी निकालने के बाद वो उतना अमाउंट जो उसने फॉर एग्जांपल कैलकुलेटिव पर्पस लेते हैं, आपकी ऑडियंस को समझ में आएगा। 25 लाख या 30 लाख, 30 लाख रुपीज़ लेके चलते हैं। 30 लाख के साथ एक बिज़नेस शुरू करता है। ठीक है। 30 लाख का मोटा-मोटा फिगर 3 लाख रुपए ईयरली आपको इंटरेस्ट मिलता है। हुँ, आप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। 3 लाख का मतलब हो गया मंथली 25,000। हुँ, अगर आपने 30 लाख सेव करके रखे हैं मतलब 25,000 आपको पर मंथ अर्निंग हो रही है। हुँ, अब बच्चे ने जो भी उसने काम खोला है इर्रेस्पेक्टिव द इंडस्ट्री जो भी उसने काम खोला है, पहले उसमें उस प्लेस का अगर वो प्लेस उसकी खुद की नहीं है तो रेंट देना पड़ेगा, हुँ, एम्प्लॉइज़ हायर करने पड़ेंगे, हुँ, बिल्स देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाई-फाई बिल, वाटर बिल हुँ, जो भी बिल्स हैं वो देने पड़ेंगे। उसके बाद खुद भी एक एम्प्लॉयी है उसकी सैलरी देनी पड़ेगी। हुँ। तो टेक्निकली उसे 1.5 से 2 लाख रुपए पहले कमाने हैं ताकि वो उन सभी का जो बिल है, जो उसकी रनिंग कॉस्ट है उसको निकाल सके। उसके उसके बाद बाद जो प्रॉफ़िट है। बचेगा, हुँ, क्या वो 25,000 से ज़्यादा बच रहा है? हुँ, अब लोग कहते हैं कि नहीं 1 साल में तो नहीं बचेगा, 2 साल 3 साल में बच जाएगा। बिल्कुल हुँ, बच जाएगा। अगर आपके पास इतना कैपिटल है हुँ, कि आप उसे 1 साल 2 साल तक लॉस में रह के भी चला सकते हो, हुँ। तो आप बिल्कुल बना सकते हो। लेकिन लेकिन तब क्वेश्चन यहाँ ये आता तब है तक वहाँ पे उस एसेट की वैल्यू भी तो डाउन जा रही है। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि कितने लोगों के पास उतनी फाइनेंशियल कैपिटल है? नहीं, किसी के पास नहीं है। नहीं है ज़्यादातर। 90% लोगों के पास नहीं होती है, 10% होते 99 हैं। के पास नहीं है क्योंकि 1% टॉप हुँ, जो रिच बंदे हैं, वो अब तो अपने पेरेंट बच्चों को लगा के रेडी कर देते हैं। जो हम जैसे आपने जैसे हुँ, बताया 10th के बाद आपने शुरू करा, 10th के हुँ, बाद मैंने भी शुरू करा था। इसी तरह हुँ, से एमएलएम में हम गए थे जिसमें हुँ, बात करना तो सीख ही जाएँगे। हुँ, अपने ऊपर काम करा क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे आगे जाना था। हुँ, आज की डेट में भी बच्चों को आगे जाना है, हुँ। डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन नहीं है। तो 1% लोगों को अगर हटा दें तो 99% लोग 30-40 लाख रुपए नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। हुँ, आपकी ऑडियंस में कमेंट करके वो बता सकते हैं कि हर 100 में से कितने लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते हैं। सही बात है। अगर वो नहीं कर सकते तो कुछ तो सॉल्यूशन होगा। हुँ, क्यों हमें 30 लैक्स लगा के काम करना है? सर्विस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। सर्विस इंडस्ट्री अभी इंडस्ट्री के बहुत तरह की होती हैं। प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो गई कि हुँ, हमने कुछ भी एक प्रोडक्ट लिया, हमने एक मोबाइल का कहीं से एक डीलरशिप ली, उस मोबाइल को हमने उनसे डीलर से लिया, इस पे हमने हमारा कुछ एक कट होगा। हुँ, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 40,000 का एक मोबाइल बेचा, उसमें जो भी हमारा कट है, वो हमारा अर्निंग हो जाएगी, हुँ, उसमें रेंट वगैरह निकालना है, कंपनी अपना शेयर ले लेगी। हुँ, एक हो गया प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री, हुँ, एक है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में जो भी आप जिस भी चीज़ के लायक हो, हुँ, आप वो सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हो। हुँ। आप कंसल्टिंग कर सकते हो, आप आईटी कंसल्टिंग कर सर्विस बना सकते हैं, सकते हो, नेटवर्क सपोर्ट दे सकते हैं, नेटवर्क मतलब जैसे सपोर्ट कुछ भी जितने आप भी कर मतलब सकते हो। हाँ। सर्विस इंडस्ट्री में आपको एक स्पेस चाहिए, हुँ, इक्विपमेंट्स चाहिए और मैक्सिमम आपको 2-4 बंदों का स्टाफ चाहिए। अगर आपको हुँ, खुद को आता है तो बहुत अच्छी बात है। सर्विस इंडस्ट्री में आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, हुँ, लेकिन आउटकम बहुत अच्छा होता है। हुँ, कंसीडरिंग कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको वो काम करना आता हो। सही बात। अब लोग कहेंगे कि मुझे आईटी आती है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बीटेक करके भी आपके ऑडियंस में होंगे, हुँ, बीटेक करके बैठे होंगे, वेबसाइट बिल्डिंग आती है। बेचें कैसे खुद को?
वो कैसे एक शॉपकीपर के पास जाएँ और उनसे जाके बोलें कि आपकी वेबसाइट नहीं है, हम वेबसाइट बना के नॉलेज ही देंगे नहीं है हमें। वो वाली। वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो बात करने का तरीका है, हुँ, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड सिखाता है और वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को हम खटीमा में यहाँ लेके आ रहे हैं हुँ, कि हम आपको सिखाएँगे कि कैसे खुद को बेचना है, कैसे किसी कंपनी का बिज़नेस अंडरस्टैंड करना है। हुँ, मैं अगर आपको 30 डिफरेंट बिज़नेसेस की केस स्टडी बता दूँ, ये हुँ, शुरू कैसे हुआ, इसका प्रॉफिट कहाँ से निकलता है, हुँ, किस तरीके से ये इंडस्ट्री चलती है, सबसे सस्ता माल इसका कहाँ पे मिलता है, आप उन 30 के बेस पे 31st बिज़नेस अपने आप खोल सकते हैं क्योंकि आपको अब नॉलेज हो गई। हुँ। वही नॉलेज हम अपने कोर्सेज़ में देते हैं। तो जैसा कि आपने कोर्सेज़ की बात करी, तो हम कोर्सेज़ की बात पे ही चलते हैं। जी। और एक्चुअल में एक चीज़ मैं और यहाँ जोड़ना चाहूँगा, इंटरेस्ट मेरा क्यों है इस चीज़ को स्पेशली आपके पास लाने का। देखो, मैंने अपनी लाइफ़ स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ़ में, ठीक है? मैं कहीं हार नहीं मानी मैंने उस जगह पे, लेकिन हाँ, मैंने 21 की एज पे हमारी ग्रेजुएशन हो जाती है शायद मेरे ख्याल हाँ, से। 21 पे ग्रेजुएशन हो जाती है। ग्रेजुएशन 21 की एज पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में मान के चलो 22 की एज में मैंने पहली गाड़ी ले ली थी, 23 की एज में मैंने पहला फ्लैट ले लिया था, 24 की एज में मतलब मैं 2 गाड़ियाँ, 1 फ्लैट, ये सब चीज़ें कैश पे लेके बैठा हुआ था। हुँ, क्योंकि मैं मतलब इतना पागल था काम करने के पीछे कि मुझे अपने आप को बनाना है। लाइक मैंने पहली जॉब मैंने बताया ना आपको 6 महीने, फिर 3 महीने, फिर अगली कंपनी में मैंने 8 महीने फ्रीलांसिंग करी। जी, मैंने वहाँ से 20,000 सैलरी ली और 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए महीने के। बहुत ही ठीक बढ़िया। है? 2 लाख रुपए की फ्रीलांसिंग का काम किया। उसके अगले साल मैंने 5 लाख फ्रीलांसिंग का काम किया पर मंथ। अब इसके थोड़ा-सा पीछे जाओ और ये हुँ। सोचो कि कर कैसे पाए? क्योंकि आपने 17-18 से शुरू कर दिया था। हाँ। नहीं, मैं तो आज की डेट में 17-18 कहूँ आप, मैं तो 15-16 14-15 में स्टार्ट कर दिया था ना। 14-15 में हाँ, हाई और स्कूल में आप ही। 22 की बात कर हुँ, रहे हैं, यानी कि 6 साल का गैप आया ना? हुँ। हम बच्चों को 22 से सोचने के लिए, 23 से सोचने के लिए क्यों मैंने बोलें? अपने आप को मार्केट में झोंका है पूरा का पूरा, तब जाके वहाँ तक पहुँचा हूँ। आज की डेट में यहाँ से खटीमा से ही अ, बहुत सारे बच्चे दिल्ली एनसीआर में अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में एमिटी यूनिवर्सिटी हो गई, शारदा यूनिवर्सिटी हो गई, गलगोटियाज़ हो गई, हुँ, जीएलए हो गई, शुल्नी हो गई, इन सभी जगह जाके 15 से 25 लाख रुपए तक पे करते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए। हुँ, वहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पीजी का खर्चा, खाने-पीने का खर्चा, आने-जाने का खर्चा, बहुत खर्चे होते हैं, इससे भी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं लोगों के। हुँ। वो सब चीज़ें उसके 1/4 प्राइसेज़ में हम खटीमा में खुद लेके आ रहे हैं। एक्चुअल में ये 1/4 प्राइस की बात जो कर रहे हैं जी, वीरेंद्र भाई, ठीक है? एक्चुअल में ये भी नहीं है। उससे तो भी मतलब एक्चुअल में ये भी नहीं है, यहाँ आपको पैसे देने ही नहीं है। यहाँ ये कंप्लीटली लेट्स पढ़ाई जो है ना, ये चीज़ आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये जॉब मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब चीज़ें मिल रही हैं, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अब उसका तरीका भी है, वो चीज़ें भी डिटेल में मतलब मैं चाहता हूँ कि आपके सामने आएँ और यही रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न जो ये पॉडकास्ट आज हो रहा है और ये नॉलेज आपके पास में आ रही है। तो बात करते हैं इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की। जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो कैसे कितना है और कैसे हम पे करते हैं और किस तरह से वो हमारी मैं अ, बताता हूँ। फ्री हो जाता है वो? करेक्ट। हुँ, तो बेसिकली पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट रहता है टिल हुँ, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये 5 जी, साल की जो मेन पढ़ाई है। हाँ जी, हमारी पढ़ाई 12th से नीचे बच्चों के लिए नहीं है, जी, 12th के ऊपर है, प्रोफेशनल कोर्सेज़ जहाँ आते हैं। इन 5 साल की पढ़ाई के लिए पेरेंट एक सर्टेन अमाउंट लेके चलता है। इट कुड हुँ, बी 10 लैक्स 5 हुँ, साल के लिए। हुँ। आज की डेट में अगर आप देखेंगे एक अच्छे स्कूल में अगर 12th बच्चा करता है तो एट एन एवरेज उसका 1.5 से 2 लाख का खर्चा पर ईयर का तो होता है। अभी हम सबसे ज़्यादा का मान रहे हैं, हम 5 साल का मान रहे हैं सबसे 5 पहले। साल का हम हाँ, लेके चल रहे हैं। हुँ, तो जो मैंने बताया 12th क्लास का बच्चा कि अगर आप फीस देखेंगे उसका आना-जाना बस का, उसके ड्रेसेस, बुक्स एंड सब मिला के अप्रॉक्सिमेटली 1.5 से 2 लाख का खर्चा उसका एक बच्चे का 12th वाले बच्चे के आता हुँ, है। हुँ, अगर हम 5 साल में कंप्लीट करें इस चीज़ को तो अप्रॉक्सिमेटली 7.5 से 10 लाख रुपए तक का खर्चा मान के चलते हैं। हुँ, जिसमें आपकी एक ग्रेजुएशन डिग्री है यूजीसी अप्रूव्ड, हुँ, जिसमें एक सर्टिफिकेशन कोर्स है फ्रॉम लेट्स पढ़ाई, जिसमें एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है अगेन फ्रॉम यूजीसी अप्रूव्ड हुँ, यूनिवर्सिटी। 3 ये डिग्रीज़ मिल रही हैं। प्लस आपको जो मैंने किट बताई हुँ, 45-50,000 का जो वैल्यू वर्थ रखती है, वो भी इसी में हुँ। इंक्लूडेड है। हम जो ये कोर्स दे रहे हैं वो दे एंड रहे हैं प्लस सॉरी प्लस वो जॉब एम्प्लॉयड है विद एम्प्लॉयड है एक्सपीरियंस। हाँ, सैलरीड है 4 साल का एक्सपीरियंस लेके जो जा रहा है। हम जो ये पूरे तीनों डिग्री दोनों डिग्रीज़ एंड सर्टिफिकेशन जो कोर्स दे रहे हैं, ये टोटल हमारा जो वैल्यू है, वो है 4.99 लैक्स। जी। अब कैसे हम फ्री करते हैं? हुँ। ये आते ही सब कुछ फ्री नहीं मतलब हो जाता 5 है। साल में 5 लाख रुपए खर्चा है इस चीज़ का। 5 साल में 5 लाख रुपए का खर्चा है। इस हुँ, खर्चे को देना किस तरह से है? इनिशियली बच्चा आता है,
हम अभी क्योंकि खटीमा में नया है तो हमारी कुछ बैंकों से और कुछ कंपनी से बात चल रही है जिसमें हम लोन प्रोसेस करा देते हैं, बच्चा हुँ। इसको ईएमआई के तौर पे देता है। 1 एजुकेशनल साल के बाद ही एजुकेशनल लोन। एजुकेशनल लोन या फिर पर्सनल लोन भी हुँ, निकल सकता हुँ, है जिसका हुँ। एजुकेशन नहीं निकलता। क्रेडिट कार्ड्स पर ले सकते हैं, इससे ईएमआई बन जाती हैं। हुँ, हुँ, अब बच्चा उन ईएमआईज़ को पे मतलब 1 साल पेरेंट उसको पे कर रहे होते हैं क्योंकि हुँ, बच्चा कमा नहीं रहा होता। हुँ, 1 साल के बाद बच्चा उस ईएमआई को पे कर रहा होता है, हुँ। तो टेक्निकली पेरेंट्स का बर्डन खत्म हो गया, फ्री हो गया। फ्री हो गया क्योंकि हुँ, नेक्स्ट ईयर से तो वो जॉब पर है, हुँ, तो वो खुद ईएमआई पे करेगा। जब वो खुद ईएमआई पे करेगा तो मैक्सिमम 1 साल, 2 साल क्योंकि 1 साल में हम मिनिमम 2 एलपीए की बात कर रहे हैं, हुँ। 2 साल ये मिनिमम हम कर रहे हैं, ढाई लाख, मतलब 3 अगले लाख, साल 4 फिर लाख। बढ़ जाएगा वो। ऑब्वियसली बढ़ेगा। हुँ, वो हर साल बढ़ेगा और हम सपोर्ट पूरे 5 साल की दे रहे हैं। हुँ, इन केस बच्चे को हमने एक कंपनी में जॉब लगवाई, उसने वहाँ पे 6 महीने, साल भर काम किया। हुँ, उसके बाद वो बोलता है कि मेरे को अब किसी और कंपनी में भी स्विच करना है क्योंकि अब उसको बेटर एक्सपीरियंस मिल चुका है। हुँ, तो हम जब स्विच कराएँगे तो ऑब्वियस सी बात है 20-30% हाइक मिलेगी, हुँ, तो बच्चे का और पैकेज बन गया। तो वो अपना लोन मैक्सिमम 2 साल, ढाई साल के अंदर पूरा खत्म कर देगा, रहना, खाना-पीना सब कुछ हटा के। हुँ, जब तक वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा होगा तब तक ऑलमोस्ट 2 टाइम्स पैसा कमा चुका होगा। हुँ। तो पेरेंट्स का जो इन्वेस्टमेंट है, आज की डेट में आप किसी भी आपकी ऑडियंस बता सकती है क्योंकि आपकी ऑडियंस उस एज की भी होगी, जिनके बच्चे 12th पास कर चुके हैं। ऑडियंस में से ये बता सकते हैं कि जब पेरेंट्स ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कराते हैं, आज के इस पॉडकास्ट से पहले उनके माइंडसेट में आता होगा कि हम पढ़ाई करा रहे हैं। हुँ। उसका इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न आने वाला है, वो निल होता होगा कि पढ़ाई के बाद ही तो जॉब अरे, देखेगा, उसके बाद तो उन्होंने सोचना होता है कि इसके लिए बिज़ने अगर इसकी जॉब नहीं लगी तो इसकी बिज़नेस के लिए बिज़नेस खोलने के के लिए कहाँ लिए से करेंगे? 10-20 लाख रुपए वो जोड़ने हैं। वो भी जोड़ने हैं। लोग अपनी ज़मीनें बेच देते हैं, घर बेच हुँ, देते हैं कि इसको हम बिज़नेस करवा देते हैं। हुँ। या फिर ये नौकरी अगर लग जाती है तो वो 5 साल के बाद। और वो ग्रेजुएशन उन से 5 पहले साल का उनको क्या हो हुआ? चुका है। वो ग्रेजुएशन से पहले हो चुका है। हुँ। जो पेरेंट ने 5 लाख रुपए उनको जो दिए पढ़ने के लिए, और वो भी लोन से है। वो भी लोन से है, वो 5 लाख बच्चा 4 साल के अंदर उसका डबल ट्रिपल कमा चुका होता है। हुँ। तो टेक्निकली तो पढ़ाई फ्री हो गई, पढ़ाई तो फ्री हो गई। पेरेंट्स के ऊपर बर्डन आया। जो वो पैसा अपने बच्चे के बिज़नेस के लिए या पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट की सोच रहे थे, वो चाहे तो बच्चा 4 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता। हुँ, उसके बाद अगर वो कैलकुलेटिव रिस्क से बिज़नेस भी खोलता है, तो वो खटीमा में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाता है। हुँ। मतलब अगर वो हम ये कह रहे हैं 5 लाख के 5 लाख का लोन लाइक उन्होंने जैसे 5 साल के लिए लिया है, ठीक है? जी। तो उनको सिर्फ़ अब उसकी क्या इंस्टॉलमेंट बनती होगी? शायद 10,000 रुपए के आस-पास। 10 भी नहीं बनती, अगर आप 5 लाख का देखेंगे तो एट एन एवरेज 7,000 समथिंग की हुँ। एक किस्त बनती है पर मंथ की। तो वो भी उनको सिर्फ़ 12 महीने पे 7 करनी है। से 8,000 मैक्सिमम। वो भी उनको सिर्फ़ 12 महीने पे करनी है। 12 महीने पेरेंट्स को पे करनी है और उसके बाद बच्चा अपने हुँ। ऊपर ले लेता है उसको। और राउंड अराउंड कह सकते हो आप 12 इंटू 7 कितना हो गया लगभग? 84। 84,000। 12 से तो 72 84। एक्चुअल में ये कोर्स आपका सिर्फ़ 84,000 रुपए का है अगर मैं रैंडम अगर मैं टेक्निकली आप टेक्निकली 1 बात लाख का करूँ। मान के चलें क्योंकि 1 साल का 1 लाख हमने ऐसे ही काउंट करा है, 5 साल का हुँ। 1 लाख रुपए का बर्डन तो आता है। ये पा मतलब जो 5 लाख वाला जो कोर्स है, जिसमें कि आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इंटर्नशिप, जॉब प्लेसमेंट, 4 साल की जॉब एक्सपीरियंस, 4 साल की सैलरी, ये सब मिल रहा है बच्चे को, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पेरेंट्स का खर्चा एक्चुअल में जो उन्हें उठाना है, वो सिर्फ़ 1 लाख रुपए। हाँ, शुरुआत में जो उनका 1 लाख रुपए का उठाना है, हुँ, जिसकी वो ईएमआई पे कर रहे होंगे, हुँ, नेक्स्ट टाइम से तो वो जॉब से ही कर लेंगे। हाँ, इसमें भी एक और चीज़ है, ये तो हमारा हो गया जैसे बिज़नेस डेवलपमेंट में और ह्यूमन रिसोर्स में जिसमें बच्चा जॉब के लिए करता है। हुँ, बट यहाँ के आपकी ऑडियंस में बहुत सारे यहाँ के लोग भी ऐसे हैं जो बिज़नेसमैन हैं, जो अपने हुँ, बच्चे को बिज़नेस ही कराना चाहते हैं। हुँ, हर बच्चा तो 15-20 लाख रुपए नहीं लगा सकता। हुँ। चाहे उनके पेरेंट्स बिज़नेसमैन हैं फिर भी। हुँ, ये तो हमने स्क्रैच से स्टार्ट कर दिया था, जो हमने जी। स्क्रैच से बताया कि जो 12th पास होके एकदम फ्रेशर निकला और उनके पास कुछ नहीं है, तो वो सिर्फ़ 5 लाख का लोन लेंगे, उनको 1 लाख रुपए भरना है और फ बच्चा अपने आप कर रहा है। अब हम करेक्ट। बात कर रहे हैं जो एक्चुअल में बिज़नेस करना है इसको। राइट। अब हमारा जो प्रोग्राम है हुँ, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन एंटरप्रेन्योरशिप, जी। उस प्रोग्राम में क्या है, काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम सेम माइंडसेट के बच्चे और उनका किस तरह के बिज़नेस में उनका ज़्यादा हुँ, इंटरेस्ट है, वो हुँ, हम देखते हैं। अब एक बिज़नेस में कोई बंदा 20 लाख रुपए लगा के बिज़नेस खोलता है, हुँ, तो 20 लैक्स का रिस्क हो गया उस बच्चे पे, हुँ, 100% रिस्क है। और आज की डेट में सक्सेस रेशियो हार्डली 1% है, हुँ, कि भैया बिज़नेस ओपन करा है, सक्सेसफुल हो जाएगा, वो 1% 100 में से 1 आधा बिज़नेस ही बड़ा बनता है। हुँ, ऑन द अदर हैंड हम 4 से 5 बच्चों की टीम तैयार करते हैं, हुँ, सेम इंटरेस्ट के बच्चों की।
जब आपकी टीम तैयार होती है, आपने भी बिज़नेस किया है, मैंने भी बिज़नेस किया है, सिंगल हैंडेडली बिज़नेस रन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। छोड़ आपको दिया एक मैंने तो। आपने छोड़ दिया कि मजबूरी में छोड़ दिया। हाँ, एक अकेला बंदा कितना कुछ चीज़ें सँभालेगा? हाँ। आपका उसमें ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, बिज़नेस डेवलपमेंट का अलग होना चाहिए, सेल्स मार्केटिंग अलग होनी चाहिए, आपका हुँ, मैनेजमेंट अलग देखने वाला होना चाहिए, हुँ, ऑपरेशंस अलग होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम 4 या 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाते हैं। हुँ, अब मैंने आपको कैलकुलेटिव पर्पज़ से बोला था 20 लैक्स का मान के चलते हैं बिज़नेस है। एक बच्चा मैक्सिमम लेट्स से हाइपोथेटिकली 2 लाख या ढाई लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकता है। हुँ, 5 बच्चों की टीम बनाई, 2-2 लाख रुपए अगर उन्होंने इन्वेस्ट करा तो 10 लाख रुपए हो गए। हुँ, रिस्क ऑलमोस्ट 80% कम हो गया, 90-90% सभी बच्चों का कम हो गया क्योंकि 2-2 लाख का ही केवल इन्वेस्टमेंट है। हुँ, लेट्स पढ़ाई एज़ इन मी मैं बाकी का जो 50% है वो इन्वेस्ट करूँगा हुँ, क्योंकि उनको मेंटरशिप चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए, उनको आगे कैसे बढ़ना है, कहाँ से कॉन्टैक्ट्स लेके आने हैं, कैसे सेल करना है, वो सब चीज़ें नॉलेज चाहिए हुँ। और मॉनिटरिंग चाहिए। वो सब चीज़ें मैं और मेरी टीम करेगी। तो बच्चों का एक बिज़नेस सेट हो गया, रिस्क बिल्कुल निल हो गया। डिस्प्ले हो गया। साल भर के अंदर बच्चे क्योंकि अब उन्हें सैलरीज़ भी नहीं देनी क्योंकि 5 एम्प्लॉइज़ ऑलरेडी हैं। हुँ, सैलरीज़ नहीं देनी है, बिज़नेस रन हो रहा है, इतना प्रॉफिट वो कमा लेंगे कि वो खुद को सैलरीज़ दे सकें। हुँ, 1 साल के बाद वो बिज़नेस अच्छा अगर हो जाता है, उस सिनेरियो में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा क्योंकि नए बच्चों को हायर करा जाएगा हुँ, और इन केस किसी भी बच्चे को लगता है कि मैं इसमें नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो हुँ, अपना शेयर किसी दूसरे को बेच दें, हुँ, वो एग्ज़िट ले सकते हैं क्योंकि अपना नया बिज़नेस कर सकते हैं। हुँ। लेकिन जो 1 साल में वो 20 लाख लगा के लर्निंग लेने वाला था, अब वो 2 लाख लगा के लेने वाला है। ले चुका है ऑलरेडी। ऑलरेडी ले चुका है, हाँ। मात्र 2 लाख रुपए लगा के। हुँ, क्योंकि बिज़नेस की सबसे पहली चीज़ तो लर्निंग होती है ना। हुँ। वो लर्निंग बच्चा 2 लाख रुपए के अंदर ले चुका है। मेरे को कोई भी एक मॉडल बता दो जिसमें इस तरह का कोई भी कंपनी देने को रेडी हो। 2 लाख का रिटर्न भी तो मिल रहा है उसको। उसको रिटर्न भी मिल रहा है। 2 लाख रुपए जो वापस भी आ प्रॉफिट रहे आ हैं। रहा है वो हुँ, सेम रेशियो में हम सभी को हुँ, डिवाइड भी हो रहा है। हुँ। जो बिल्स जा रहे हैं, सब कुछ जा रहा है वो मतलब कंपनी के थ्रू हो रहा है। ये तो वो हो गया, पैसे लगाए, उसका रिटर्न भी मिल गया और नॉलेज भी मिल गई और एक्सपीरियंस भी हो गया। अब बाय चांस मान लो कि जो हमारे यहाँ कोई बिज़नेस मॉड्यूल वाला बंदा पहले से है, लाइक कोई है जिसका बिज़नेस है पहले से, लाइक किसी का शोरूम है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है ना? राइट, उसको तो फ्री में नॉलेज मिल गई, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट। कंप्लीटली। हुँ, यहाँ पर लोग बाग जैसे एक आप बिज़नेस ओपन कर लें, कोई हुँ, भी बिज़नेस की आप बात करें, आप पेंट की शॉप की बात करें या हुँ, फिर जिम इंडस्ट्री क्योंकि आप उधर ही से हैं, आप उसकी बात करें। हुँ। आप कोई भी एक बिज़नेस खोलें, थोड़ा-सा अच्छा चलेगा, आपकी कॉपी करते दूसरा बंदा तुरंत खोल देगा, तुरंत खोल देता है। करेक्ट? हुँ, नया इनोवेशन कहाँ है इसमें? नया कुछ नहीं है। नया कुछ नहीं है। जब नया इनोवेशन नहीं है, तो ये तो कॉपी वाला रहा। हुँ, अब इंटरनल बातें तो नहीं पता ना उसको कि सामने वाले बंदे ने कितनी मशीन्स लगाई या कोई एक पेंट का लिया, कितना ऑर्डर लेके आया, उसकी हुँ, इन्वेंटरी क्या थी, स्पेस का रेंट कितना था। हुँ, ये सब चीज़ें नहीं सोची किसी ने। बस उन्होंने बिज़नेस खोल दिया। हुँ, अब बिज़नेस खोलने के बाद अगर उन्होंने कुछ नया लेके आया होता, तो एक तो लर्निंग उनकी बनती। क्यों? हुँ। क्योंकि जो उनका ऑलरेडी बिज़नेस है, चल रहा है, वो तो इर्द-गिर्द है ही सामने, वो तो देख ही सकते हैं। छाप से दिया था। फैमिली से हाँ। हैं, हुँ, फ्रेंड से हैं, वो तो देख ही सकते हैं। हुँ, कोई नया बिज़नेस लेके आएँगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है खटीमा में, लर्निंग बढ़ रही है और उससे 10 चीज़ें और वो सीख रहा है कि माइट पॉसिबल क्योंकि बिज़नेस ऐसा नहीं होता कि आज हमने यही खोला है तो इसी पे ही हम स्टिक रहेंगे। हुँ। कई बिज़नेस किसी और चीज़ में चलते हैं, ओला, उबर ओला जो हमारा है अभी नहीं ड्राइविंग है उसमें यहाँ पे। रहे, हाँ। अब उसके बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में आ गए। हर हुँ, चीज़ अलग-अलग उसमें चली जाती है। तो सेम तरीके से बच्चा अगर शुरुआत किसी चीज़ में करता है, उसकी लर्निंग से वो खुद आगे क्या करना चाहता है, जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। किसी एक बंदे ने अभी स्टार्ट किया आगे नाम से एक आगे ऐप, हाँ, है ना? वो इनोवेशन ही है एक तरह मैं से। नेम वॉइस आउट नहीं करना चाहता वो उनसे भी मेरी बात हुई थी। हुँ, 2021 में उन्होंने शुरू किया था। हुँ, उसी टाइम पे सेम टाइम पर मैंने यहाँ के रेस्टोरेंट से भी बात करी थी। ऑलमोस्ट 30 प्लस रेस्टोरेंट से मेरी बात हुई थी। हुँ, उन सभी रेस्टोरेंट्स के साथ मिलके सेम जैसे आगियो की फूड डिलीवरी ऐप थी पहले शुरुआत में। हुँ, अ, मैं भी यहाँ फूड डिलीवरी ऐप लेके आने वाला था। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्टली इंस्टीट्यूट लेके आ गए। हुँ, 4 से 5 साल कंटीन्यूअसली स्टडी करी है इस मार्केट को, हुँ। कि इस मार्केट को चाहिए क्या? जैसे अभी अगर हम बात करें तो टुक-टुक भी चलते हैं। मेरे हाँ, ख्याल से इसकी इसकी एक ऐप बन जाए, बहुत बड़ी बात है कि इनोवेशन ही होगा। आप घर में बैठे आज की डेट में ओला, उबर वगैरह यहाँ पे नहीं है। नहीं है। आप घर पे बैठे अगर किसी को बुला सकें हुँ, राइड के लिए क्योंकि लोग काफ़ी अंदर-अंदर रहते हैं। हुँ, हाईवे पे जो रहते हैं उनके लिए आसानी है, जो अंदर-अंदर रहते हैं उनके लिए सब जगह पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत फैसिलिटी अच्छी नहीं है। हुँ, अगर हम इस चीज़ की ऐप बना दें, मैंने 5 बंदे तैयार करे, 4 बंदे तैयार करे और इसको लेके हमने एक ऐप बना दी जो सब हर चीज़ मॉनिटर कर रही है और जितने भी घर हैं थोड़ी दूरी-दूरी पे, वो हुँ, वहाँ से बस उसको जैसे आप बुक करते हैं ओला, उबर, सेम हुँ, तरीके से बुकिंग करें, वो वहाँ से पिक कर लें। हुँ,
तो जो हमारा एंड वर्कर है, हुँ, टुक टुक चलाने वाला है या कोई कैब चलाने वाला है, यहाँ डिमांड उसकी क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। लोगों के लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि उनको पहले वहां से निकल के मेन बस स्टैंड तक या मेन हाईवे तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुँ, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो सकती हैं विद एक कंपनी भी अच्छे से इसमें ग्रो हो सकती है। सही बात है। तो ये चीजें करने के लिए जो समझ होनी चाहिए हम वो समझ वो लेते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है क्योंकि जो आप लगा रहे हो वो आपको रिटर्न भी आ रहा है ऑलरेडी। करेक्ट। ज़्यादा ही आ रहा है रिटर्न तो बल्कि। करेक्ट। तीसरा मॉड्यूल हमारा जो है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स। आप किसी भी कंपनी में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन ह्यूमन रिसोर्स का जो हमारा प्रोग्राम है, ह्यूमन रिसोर्स लोग सोचते हैं बस एचआर है। हुँ, किसी कंपनी में एचआर है, उससे जानकारी हो जाए, वो हायरिंग करेगा या करेगी और उसके बाद जॉब मिल जाएगी। हुँ। बट ह्यूमन रिसोर्स केवल उतना नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर में ह्यूमन बहुत रिसोर्स कंप्लीट मैनेजमेंट है। बहुत बड़ा मैनेजमेंट है ये। उसके अंदर में हुँ, बहुत सारे चीजें आती हैं। आपका टैलेंट एक्विजिशन आता है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट आता है, पेरोलिंग सिस्टम आता है। इसमें केवल अब एचआर की अगर नॉलेज होगी हुँ, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस को लेके चलते हैं। एक कोई बिजनेस है, पॉलिसी बाजार है हुँ, या पेटीएम है। हुँ, पेटीएम का अगर कोई एचआर किसी भी बंदे को हायर कर ले हुँ। जिसको इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है, क्या वो 2 महीने की ट्रेनिंग या 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर क्योंकि पाएगा। नॉलेज नहीं है। हुँ, लेकिन पेटीएम की एचआर को बिजनेस समझ में आता है, हुँ, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है। उसको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट में बहुत बड़ी-बड़ी टीम्स किसके पास हैं, हुँ, और वो हेड हंटिंग करना शुरू करे। हेड हंटिंग एक टेक्निकल वर्ड है, एचआर फील्ड में होता है। हेड हंटिंग क्या होता है बेसिकली कि वो रिज्यूमे बेस्ड नहीं होता कि आप naukri.com पे गए, shine.com पे गए, हुँ, monster पे गए या रेंटस्टेड पे गए और वहां जाके आपने रिज्यूमे पिक कर लिए। हुँ, वो हेड हंटिंग होता है बेसिकली। पेटीएम को बंदे चाहिए। हुँ, पेटीएम क्या करेगा, फोन पे में आप काम करते हैं, हुँ, आपका सोर्स निकालेगा इधर वाया लिंक्डइन और एनी अदर सोशल मीडिया नेटवर्क, आपको ऑफर करना शुरू करेगा। हुँ, अब आप वहाँ पे एक अच्छी पोजीशन पे हैं, आप टीम लीडर हैं, असिस्टेंट हुँ, मैनेजर हैं। आपको एक अच्छा खासा हाइक देके आपको बुलाएगा, आपके साथ से सारी टीम बुला लेगा। हुँ, तो टेक्निकली आपको बुलाया, 10 लोगों या 15 लोगों की टीम बुला ली, 20-25 लोगों की एक साथ हायरिंग कर ली। अब पेटीएम के पास एक एक्सपीरियंस पर्सन है जो सेम सेगमेंट का है। उसके प्रोडक्ट ही अलग हो सकते हैं ना हुँ। बस, बट मार्केट तो सेम ही है। आपको कस्टमर को कैसे पिच करना है, कैसे क्लाइंट से फेयर फेयर पोर्टल ने ऐसी मार्केट बनाई है अपनी। बहुत सारे सब ऐसे ही करते हैं। हुँ, बट बच्चों 12th पास बच्चे को ये सब चीजें नॉलेज कौन देगा? हुँ, 12th में पढ़ाई नहीं जाती, ग्रेजुएशन में सही पढ़ाई नहीं बात है। जाती, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई नहीं जाती। हेड हंटिंग वर्ड। हिंदी हिंदी में बोलूँ, बच्चा अनिबज्ञ है उस उस पूरी नॉलेज से, उस पूरे कार्यशैली से, उस पूरी कार्यप्रणाली से, जब तक वो पढ़ लिख के डिग्री लेके मार्केट में नहीं चला था तब तक वो ज़ीरो होता है बिल्कुल ही। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लेट्स साथ-साथ मिल पढ़ाई जाएँगी। जो आपको कोर्सेज लेके आ रही है, जो लेट्स हुँ, पढ़ाई के अंदर हम कोर्सेज लेके आ रहे हैं, वो एंटायरली इंडस्ट्री बेस्ड है। हुँ, कि इंडस्ट्री में हम आपको उसके अंदर केस स्टडीज के साथ-साथ हर चीज़ का तरीका, हुँ, केवल एक फ़ोन कॉल की हम बात करते हैं। फ़ोन हुँ, कॉल के एटिकेट्स होते हैं, फ़ोन एटिकेट्स बोलते हैं जिसे हम, हुँ, कि आपको अगर फ़ोन करना है तो सबसे पहले आपको ग्रीटिंग देनी है। आपने कभी किसी आइडिया में, एयरटेल में हुँ, कभी कॉल करा होगा, हुँ। तो वहाँ पे बंदा ये नहीं बोलता, "हेलो सर, बताइए कैसे सहायता कर सकते हैं कुछ?" नहीं, मेरा तो एक्सपीरियंस राइट? रहा है, मैं एयरटेल ब्रॉडबैंड में था। हाँ। उसके बाद जैसे कि आपने भी मुझे कॉल किया, मैं घर में बैठा हुआ हूँ और मैं घर में मतलब बैठा हुँ, हूँ। हुँ। कॉल काटते-काटते थैंक यू फॉर कॉलिंग एयरटेल लिख रहा था मुँह से करेक्ट? तो मतलब मेरे को ऐसा वो होने लग गया चीज़ें था। सीखी आपने, हाँ, वो इम्प्लीमेंट होने लगा लाइफ़ में। अब लेकिन कई बार आज की डेट घर में वाले बात कर रहे हैं, थैंक यू फॉर कॉलिंग थैंक यू फॉर एयरटेल कॉलिंग। दिमाग से निकल रहा है। तो अब आप वो चीज़ समझें कि हुँ, आज की डेट में अगर बच्चों को हम वो चीज़ सिखा दें हुँ, कि फ़ोन एटिकेट्स क्या होते हैं, हुँ, कि व्हेन यू कॉल समवन यू हैव टू ग्रीट दैट पर्सन। यस, कहीं आप किसी भी कस्टमर सर्विस में कॉल करते हैं, तो वो सबसे पहले आपसे हेलो करते, डायरेक्टली बात नहीं करते। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल इफ यू गोना कॉल अस, इट वुड बी लाइक हेलो लेट्स पढ़ाई, हाउ कैन आई हेल्प यू? हुँ, और समथिंग लाइक दैट। हुँ, तो वो चीज़ें अगर हम बच्चों को सिखा दें, अगर आप होल्ड पे जा रहे हैं, आप बहुत जगह देखते हुँ, होंगे आज के टाइम पे, आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं, बात चल रही है, अचानक से होल्ड पे डाल दिया। हुँ, कितना फ्रस्ट्रेशन होता है? होता ही है। बहुत होता है। बात करते-करते एंड में बात खत्म नहीं करी, लेकिन हुँ, फ़ोन कट कर दिया। हुँ, कितना फ्रस्ट्रेशन होता है? हर जगह होता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। हुँ, किस स्कूल या कॉलेज में इस फ़ोन एटिकेट्स का एक भी चैप्टर है?
फ़ोन एटिकेट्स का नहीं है, बिज़नेस कल्चर का नहीं है, बिज़नेस मॉडल का नहीं है, किसी चीज़ का भी नहीं है। एक्चुअल में हम साइन थीटा, कॉस थीटा पढ़ रहे हैं जो कि हमने कभी यूज़ करना ही नहीं है। राइट। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम में ही ये फ्लॉ पड़ा है स्टार्टिंग से कि हम वो पढ़ रहे हैं जो हमने कभी यूज़ ही नहीं करना है कभी एक्चुअल में। यूज ही नहीं करना है। अगर हमें जैसे कि आपने मतलब जो ये मैं कह रहा हूँ आज पॉडकास्ट जो है ना, इसमें हमने चलो फिर भी हमने 12th के बाद किया है, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ जो आप दे रहे हैं, मेरे ख्याल से ये चीज़ स्टार्टिंग से ही मतलब प्राइमरी से ही होनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन में होनी चाहिए हमारे। मेरा बहुत मन है कि आपके ऑडियंस में कोई बहुत अच्छे खासे वैल्यू वाले बंदे अगर हुँ, इन्वेस्टमेंट करने को रेडी है, मेरा मन था हुँ, मैं स्कूल डाल दूं। हुँ। बहुत सारी चीजें होती हैं मतलब किसी ये भी बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए बचपन से क्योंकि होती है वर्क कल्चर ये बाहर वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज़ में है ये। कल ही हमारी बात हो रही हाँ, थी। हुँ, एक बनिए का बच्चे या गुजराती बच्चे को क्यों बिजनेस का सेंस होता है, हुँ, कि उसकी फैमिली के अंदर ये सारी बातें हो रही होती हैं। हाँ, हमारी फैमिली के अंदर बातें क्या हो रही होती हैं? 12th अच्छे से कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, नौकरी मिल जाएगी, या फलाने की हुँ, सोर्स से फलानी जगह पे चला जा। भर्ती हो मैंने जाए इतने सारे लोग देखे भर्ती हैं, हो जाएगा। भर्ती हो जाएगा। मैंने इतने सारे लोग देखे हैं, पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके मेरे पास हुँ, और बताते हैं कि इसको सही से कहीं लगवा दो। हुँ, मेरा कंसर्न यहाँ आता है कि आप अपने पेरेंट्स को लेके कभी किसी कंपनी में गए हो कि मेरी नौकरी की बात कर लो? हुँ, खुद करा होगा ना? खुद ही किया आज तक। सेम गोज़ विथ मी। हुँ, बट जो बच्चे 12th करने के बाद उसने 14 साल पढ़ाई करी है, हुँ। वो अपने बारे में अपने खुद से खुद के लिए नहीं बोल पा रहा है, तो ये मेरे पास ही आते हैं जैसे मतलब रिलेटिव्स होते हैं जो भी होते हैं बोलते हैं कि इसने बीसीए कर लिया, इसने बीबीए कर लिया, इसने अब एमबीए इसकी कर कहीं लिया, नौकरी लगवा दो। इसका कोई है जुगाड़ है देखो दिल्ली में कहीं देखो कोई देखो, है कॉर्पोरेट में तो। करते हैं। हाँ, ऐसा ही हो यही कल्चर है। ये कल्चर ही हमें ब्रेक करना है, और ये हुँ, ब्रेक क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसा नहीं हुँ। है कि कुछ हम बहुत रॉकेट साइंस लेके आ रहे हैं, ये ब्रेक इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि रिसोर्सेज़ भी यहाँ नहीं है। खटीमा में और मैंने जिस सैलरी की आप बात कर रहे हो ना, उस सैलरी पे वो अब काम कर रहे हैं, 5 साल बाद। 5-5 साल की बात कर रहे हैं। हुँ, हम स्टार्टिंग में उतनी लगा के दे रहे हैं। हुँ, बच्चों को यहाँ पे रिसोर्सेज़ की कमी कैसे हो रही है कि आप अगर देखें तो होटल मैनेजमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कराने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। कॉर्पोरेट जॉब की कोई बात नहीं करता। हुँ, जबकि अगर आप देखें तो आप 100 बच्चा निकालेंगे, 10 बच्चे 5 बच्चे आपके गवर्नमेंट जॉब्स में होंगे, 5 बच्चे आपके होटल लाइन में होंगे। हुँ। जो पूरा बड़ा मार्केट वो 90% का तो कॉर्पोरेट का है। सब कॉर्पोरेट आप में है। किसी भी कंपनी की बात उठा लें, किसी भी इंडस्ट्री की कंपनी की, उसका कॉर्पोरेट होगा ही होगा। हुँ, किसी भी आप एक छोटे से हल्दीराम्स और ये जो स्वीट्स कॉर्नर, अग्रवाल स्वीट्स वगैरह लेके बैठे हैं, ये भी बोलते हैं हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ पर है। तो हुँ, कॉर्पोरेट ऑफिस क्यों बोलते हैं? उनका कॉर्पोरेट ऑफिस है। हुँ। कॉर्पोरेट में जब तक वो अपनी पूरी मैनेजमेंट नहीं सँभालेगी, वो इतने बड़े-बड़े ऑफिसेज़ चलाएँगे कैसे? सही बात है। मल्टी ब्रांच के जितने ऑफिसेज़ हैं, हुँ, आप किसी की भी बात कर लें, उनका कॉर्पोरेट ऑफिस या तो बैंगलोर में होगा, गुड़गाँव में होगा, दिल्ली में होगा। हुँ। कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ चलाते हैं सब। किसी फैक्ट्री की बात कर लें, उसकी मैनेजमेंट होगी। जिसका कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, उसके पास बी2बी है। B2B है, उसके पास उसके बंदा पास है। भी तो है, वो रखा हुआ है उसने बंदा। B2B इज़ बिज़नेस टू बिज़नेस हुँ, और B2C इज़ बिज़नेस टू कस्टमर। हुँ, ये सारे बंदे उनके पास होंगे सैलरी पे, और नहीं है तो वो कंपनी ग्रो नहीं कर सकती। पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री की आप बात कर लें, उसके अंदर ये चीज़ें होंगी ही होंगी। जो हुँ, तीनों चीज़ें मैं करा रहा हूँ, वो केवल और केवल हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर की और जॉब्स के लिए स्पेसिफिकली हैं। सारी चीज़ें आपको बिगिनिंग स्केल पे ही, बिगिनिंग लेवल पे ही आपको सीखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से शायद इससे अच्छा पॉडकास्ट इनोवेटिव पॉडकास्ट मैंने अभी तक नहीं किया है। पेरेंट्स ज़्यादातर आप अगर देखें तो जो आर्मी के स्कूल्स होते हैं हुँ, या फिर गुरुकुल्स होते हैं, हुँ, इन जगह पे भेजने के लिए रेडी होते हैं। हुँ, वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस क्या होती है? सीकर में एक स्कूल है, जहाँ पे बच्चों को बोर्डिंग स्कूल्स जो ज़्यादातर बोलते हैं, वहाँ पे 1 हफ्ते में 1 दिन के लिए 10 मिनट के लिए परमिशन मिलती है कि अपने घर पे बात कर सकते हो। हुँ, करेक्ट? फ़ोन अलाउड नहीं होता। हुँ, उसके बाद उनका रूटीन सेट होता है कि सुबह 5 बजे 6 बजे उठना है, हुँ, शाम तक इतनी एक्टिविटीज़ करनी है, दोपहर तक पढ़ाई करके फिर इतनी एक्टिविटीज़ करनी है, इस टाइम पे खाना खाना है, इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे खेलना है, सारी चीज़ें हुँ, सेट होती हैं। पेरेंट्स उसके लिए लाखों रुपए पे करने के लिए रेडी होते हैं, पर ईयर की फीस 4-4 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए पे करने हुँ, के लिए रेडी होते हैं। वही स्ट्रिक्टनेस के साथ हम यहाँ पे उसके 1/4 5th प्राइजेज़ में हुँ। यहाँ पे लेके आ रहे हैं, वो भी जिससे नहीं कि है वो एक्चुअल में। कॉर्पोरेट हाँ। सेक्टर में बच्चा सर्वाइव कर सके। हुँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में यहाँ आज का टाइम क्या चल रहा है, जैसे अभी आपने बताया रिलेटिव आके बोलते हैं कि दिल्ली में किसी की जुगाड़ है, लगवा दे। हुँ, आपने अगर लगवा भी दिया, क्या बच्चा वहाँ सर्वाइव कर पाएगा? उहुँ। प्रॉब्लम वहाँ है, 2 महीने, 3 महीने, 4 बात महीने, भी 6 आपकी महीने। खराब होगी। हाँ, हम बच्चों को यहाँ से नौकरी क्योंकि लगवा उसे के कुछ नहीं भेजते हैं। आता। वो हमारी रेफ़रेंस में वहाँ बैठ गया, कुर्सी पकड़ ली हुँ, उसने।
अब इसमें भी एक परसेंटेज मानेंगे आप, 70%, 80% तो बंदा नहीं सीख पाता। 30%, 20%, 25% बंदा वहाँ बैठ के, जैसे कि कोई मेरे जैसा है कि हाँ भाई फटाफट गेट करेगा, वहाँ से कैच करेगा, इसका कैच करेगा, उसका कैच करेगा, सीख जाएगा, वो शायद सर्वाइव कर जाएगा। प्रॉब्लम उस जगह पे आ जाती है जहाँ पर बच्चे को पहले किसी ने टेस्ट ही नहीं करा ग्रेजुएशन तक हुँ। कि इसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। हम वो 6 महीने में, 1 साल में जो ये हमारे साथ होता है ये तो वो हो गया ना, वो हम हम तो टेस्ट कर ज़बरदस्ती लेते हैं। उनको उठा के यहाँ डाला था पढ़ने के लिए, यहाँ से उठा के इस कप में दोबारा डाल दो, सिस्टम ये राइट, सिस्टम पे फेंके जा रहे हैं। वही हो रहा उनको है। तो हमने कुछ किया ही नहीं। मैं यहीं की बात बताता हूँ, कल भी मैंने शायद आपसे डिस्कशन किया था। हुँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था आई थिंक कोई एक बंदा है, आई विल नॉट नेम दैट पर्सन बट खटीमा का है। आफ्टर वर्किंग फॉर वन कंपनी, हुँ, एक कंपनी में 20 साल से काम कर रहा है। हुँ। आज की सैलरी उसकी क्या होगी? ज़्यादा है, हाँ, 10,000। 10,000। मैंने जब ये सुना तो मेरे को इतना एक शॉकिंग भी लगा, हुँ, प्लस एक गर्व भी हुआ कि जो मैं काम अभी लेके आ रहा हूँ, वो ऐसे बच्चों के लिए ज़रूर बना है। हुँ, वो ऐसे बच्चे इससे बहुत बेनिफिट ले पाएँगे क्योंकि जिस तरीके से हम सामने चीज़ें प्रेज़ेंट कर रहे हैं, हुँ। उसमें 10,000 मतलब कुछ भी समझ नहीं के है, देखो कि कुछ क्या भी है। नहीं है। हम बिगिनिंग में यहाँ के बच्चों को जो हम हायर कर रहे हैं अपने लिए भी, हुँ, उनको भी हम 10,000 केवल हम इंटर्नशिप प्रोग्राम पे दे देते हैं। 10 साल में तो कुछ पता नहीं क्या बन इंजीनियर बन जाता, पता नहीं क्या बन जाता, बनने के बाद कुछ 5 भी साल बन एक्सपीरियंस सकता भी था, लग चुका होता। मैनेजर बन सकता था। हुँ, 1 डेढ़ लाख की तो सैलरी होती, हुँ, किसी भी कॉर्पोरेट में रहता तो। हुँ, नहीं होती, एक बहुत बड़ी बात कर 50-60 हज़ार की होती। कम से कम, 1 साल में डिफरेंस कितना लेके आता? मतलब वो पूरी साल में 1,20,000 रुपए कमा रहा है। बहुत बड़ी बात है। तो चीज़ें वहीं पे आके अटक जाती हैं कि हम बच्चों को पहले से ट्रेन करके नहीं भेज रहे। हुँ, और हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो कंप्लीटली फोकस्ड है कि हम बच्चों को उस चीज़ के लिए ट्रेन करें जो मार्केट में सबसे ज़्यादा है। कॉर्पोरेट की जॉब्स आप आज की डेट में अभी लाइव आपकी ऑडियंस कर सकती है। Naukri.com, हुँ, Shine.com, वर्क इंडिया, Indeed.com, timesjobs.com, monster.com, इन किसी भी साइट पे जाएं, हुँ, उधर जाके कोई भी जॉब लोकेशन वाइज सर्च कर लें, किसी भी लोकेशन का, दिल्ली एनसीआर किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी का सर्च कर लें। 95% जॉब्स कॉर्पोरेट की निकल के आएंगी हुँ। कि उनको सेल्स के बंदे चाहिए, उनको बिजनेस डेवलपमेंट चाहिए, उनको कस्टमर सर्विस चाहिए, उनको रिसेप्शन का बंदा चाहिए, उनको मार्केटिंग का बंदा लेकिन चाहिए। एक बात मैं यहाँ पे और जोड़ना चाहूँगा, शायद पता नहीं आप एग्री करो ना करो। जी। इन सबसे बेटर ये है कि आपको नौकरी, इंडीड ये सब चीज़ों पे सर्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपका लिंक्डइन का प्रोफ़ाइल इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो कंपनी यहाँ से आपका प्रोफ़ाइल उठा ले। बिल्कुल उठाए। आपके प्रोफ़ाइल में लिखा है 4 साल का एक्सपीरियंस विद दिस दिस वर्क कल्चर। जब आह आप अपने रिज्यूमे में लेके जाओगे कि आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स विद 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट हुँ, with all these KRAs, हुँ, KRA means की responsibility areas जो आप काम करते हो डे एंड इन से डे आउट तक, मतलब सुबह ऑफिस में आने के बाद शाम तक ऑफिस में आप क्या क्या काम कर रहे हो, हुँ, दोज आर कॉल्ड KRAs की मेरी हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी ऑफिस में। हुँ, जब आप काम कर रहे होगे तो आप बता भी पाओगे उसके बारे में, हुँ, कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे सैलरी मिलेगी। हुँ, एमबीए करने का मतलब होता है केवल केवल आपकी सैलरी को बूस्ट कराना। बूस्ट कराना। लेकिन यहाँ का कल्चर, अभी जो ट्रेडिशनल कल्चर चल रहा है, वो चल रहा है कि डिग्री ले लेंगे तो जॉब मिल जाएगी। डिग्री इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू जॉब और सैलरी। हुँ। तो वो चीज़ आपके लिंक्डइन प्रोफ़ाइल में आपकी मास्टर्स होने तक वो जुड़ते जा रही है। जुड़ते जा रही है। और सोचो कि जब आप यहाँ से मतलब बाहर निकल रहे हो, उससे पहले ही आपको हायरिंग करने के लिए कंपनियाँ तैयार बैठी हुई हैं। उसके लिए 1 आपको साल इन के बाद ही हम हायरिंग जब देंगे ना, उसके लिए आपको बच्चा, तो वहाँ जॉब ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम यहीं से आपका ही जॉब प्रोफ़ाइल करा के हाँ, देंगे। आपको प्रोफ़ाइल तो खुद उठाया यहाँ जाएगा। से जॉब करके देंगे प्लस साथ में बच्चा जब वहाँ जाके एक्चुअल में 1 साल कंप्लीट करेगा ना, हुँ, उसके खुद के इतने कॉन्टैक्ट्स बन चुके होंगे हुँ, कि अगर हमने उसको 20,000 पे भी जॉब लगवा के दी, उसके हुँ, खुद के कॉन्टैक्ट्स बन जाएँगे कि उसका हमारे पास कॉल मैसेज आया करेगा, सर अभी मैंने इंटरव्यू क्रैक करा है, हुँ, फलानी कंपनी में करा है, 30,000 उन्होंने पे करना शुरू कर दिया है, हुँ, या फलानी कंपनी में करा है, 40,000 पे करना शुरू कर दिया है। हुँ, अब ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, मैं कितने एग्ज़ाम्पल्स बताऊँगा, लेकिन हुँ। ओवरऑल हम अभी जॉब फेयर्स करा चुके हैं अप्रॉक्सिमेटली तो यहाँ जॉब फेयर रहेगा। 45-50 जॉब फेयर्स हम करा चुके हैं हुँ, आपके नॉर्दर्न बेल्ट में, हुँ, हुँ, दिल्ली एनसीआर से आगरा और जयपुर वगैरह साइड में, हुँ। खटीमा में नहीं कराया है। अब रहेगा। हाँ, ये जॉब फेयर तो मैं अभी हमारा इनॉग्रेशन है वैसे 28th ऑफ फरवरी को, इसी मॉर्निंग बात 10 पे आ रहा एएम। था।
पॉडकास्ट तो देखो आपको जितनी नॉलेज मिल सकती है मिल गई है। अब हम बात कर रहे हैं कैसे मिलें, राइट। कैसे शुरू करें? 28th ऑफ फरवरी मॉर्निंग 10 AM हमारा इनॉग्रेशन है जी, और अप्रॉक्सिमेटली 2 टू 3 वीक्स के अंदर-अंदर हम एक जॉब फेयर भी कंडक्ट जी। करवाएँगे। ये जॉब फेयर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हुँ, बस आपको आके रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन में अपना नाम, एजुकेशन, एड्रेस, नंबर ये सब चीज़ें देनी है। सो दैट हम कंपनीज़ को बता सकें कि हमारे पास इस प्रोफाइल के बच्चे आ रहे हैं। हुँ। 4 से 5 कॉर्पोरेट कंपनीज़ के एचआर्स यहाँ पे आएँगे। आप सभी में से जो भी बच्चा इंटरव्यू क्रैक करेगा, उसको ऑफर लेटर वो यहीं देके जाएँगे। दिस मीन्स कि आपके पास जॉब होगी विदाउट पेइंग एनीथिंग। हुँ, अगर आपके अंदर कैलिबर है, हुँ, हमारा कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हुँ। अगर आपकी जॉब नहीं लगती है, कोई भी तो अगर फिर हम हैं। तो फिर हम बैठे हैं, हुँ। फिर हम आपको पढ़ाएँगे और फिर आपको 100% तो गारंटी देंगे। इसका आपको मेरे इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स प्रॉपर्ली प्रमोशनल शॉट मिल जाएगा आपको प्रमोशनल विद एड्रेस मैं अभी आपको इंस्टाग्राम पे ये सब चीज़ें दे दूँगा मैं। अभी इनके मैं ऑफ़िस जाऊँगा, जो इन्होंने एक बढ़िया एनवायरनमेंट क्रिएट किया है वो दिखाऊँगा। अभी हो सकता है 2-4 दिन में वो शॉट आ जाए। तो वो चीज़ें आपको सारी विद डिटेल वहाँ मिलेंगी आपको। यहाँ आपको इनका वेबसाइट का एड्रेस, हाँ। ठीक है? और जो भी इनका ब्राउचर है, जो चीज़ें अभी हम बता रहे थे, वो एक डिटेल में आपको साथ-साथ कहीं न कहीं स्क्रीन में कहीं न कहीं मिल जाएगी आपको। अभी जैसे आपने बताया आप ऑफ़िस भी आएँ, मोर देन हुँ, वेलकम हैं। आप उसका एक हुँ, प्रॉपर हुँ, हुँ, लोकेशन इन शॉर्ट हुँ, वो दें। इसके साथ-साथ वेबसाइट भी एड्रेस हमारा उसमें डालें। हुँ, हम एक और चीज़ अभी जो मैंने कल आपसे डिस्कशन करा था, हुँ, हम बच्चों के लिए एक व्हाट्सएप बॉट लेके आ रहे हैं जिसमें हम हमारा काउंसलर उसमें होगा, एआई काउंसलर होगा, हुँ, जो बच्चों को घर बैठे हुँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए हो, 12th के बाद हम क्या करें? हुँ, उनको किसी काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो एक मैसेज करें, वहाँ से मैसेज का रिप्लाई आएगा हुँ, और वो उसको पूरी गाइडेंस देगा कि हुँ। किस तरीके से उनको स्टेप वाइज़ क्या-क्या काम करना चाहिए, कौन-सी पढ़ाई करनी चाहिए, अगर तो उनको इसमें लैंग्वेज बैरियर होगा या फिर ये आपका लाइक किसी भी मल्टी लैंग्वेज किसी में। भी लैंग्वेज वो में? सबसे पहले आपसे लैंग्वेज पूछेगा, किस लैंग्वेज हुँ, में आप कंफर्टेबल हैं। आप पहाड़ी चूज़ कर लीजिएगा, आपको पहाड़ी लैंग्वेज में बात करेगा। आप लिख लेते थारू हैं क्या जो पहाड़ी भी? सब कुछ हर लैंग्वेज अच्छा, में वो बात करेगा। चलो बहुत बढ़िया। तो इस तरह का हम बॉट लेके आ रहे हैं, हुँ, जो अभी अंडर प्रोसेसिंग है, हुँ, ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा चीज़ों में बनने के हुँ, लिए। हुँ, तो जब भी वो होगा तब भी अपनी ऑडियंस को आप इंस्टाग्राम के थ्रू हुँ, बता सकते हैं। तो वो एक चीज़ पाइपलाइन में है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी आगे की पाइपलाइन ये भी है कि हम अपना खुद का जॉब बोर्ड भी लेके आ रहे हैं, जो हम हुँ, बच्चों को पढ़ाया करेंगे। हमारे ही जॉब बोर्ड में डालेंगे सो दैट उसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनीज़ वहाँ से पिक कर सकें हमारे बच्चों को। हुँ, तो वो भी एक चीज़ लेके आ रहे हैं और वैसी बहुत सारी चीज़ें अभी हैं ऑलरेडी पाइपलाइन में जो हम चीज़ें करेंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली। ऑनलाइन क्लासेस भी हम शुरू करेंगे मे बी हुँ, इन 2 इयर्स डाउन द लाइन हम वो भी शुरू करेंगे, मल्टीपल लोकेशंस पे अपने ऑफिसेज़ वगैरह ओपन करेंगे। बट उन सबसे पहले जो हमारे इनिशियली कुछ बैचेज़ होंगे, एक बैच हम 25-30 बच्चों का रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते। उन सभी को हमें अच्छी से अच्छी कंपनीज़ में देके और हमें ऐसा प्रेज़ेंट करा के देंगे। एक चीज़ का मैं ज़रूर आपको गारंटी देके जाता हूँ यहाँ पे, हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा, हुँ, आप किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज से कंपेयर करवा लीजिएगा। अगर हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा हर एक चीज़ में जो कॉर्पोरेट से रिलेटेड है, उसमें आउटस्टैंडिंग ना लगे आपको, हुँ, तो आप बिल्कुल अपने सारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि इन्होंने जो कमिट किया था, वो पूरा नहीं हुआ। अभी लाइव में हुँ, हमारा एक एम्प्लॉयी है, अगेन आई कैन नेम आउट हर नेम एज़ वेल, हर नेम इज़ स्मृति बानिया। हुँ, वो हमारे नेपाल ऑफिस में बैठती हैं। हुँ, हुँ, शी जॉइन्ड मी व्हेन शी वाज़ 18, टुडे शी इज़ 19, 1 साल हुआ है। हुँ, शी नोज़ एंटायरली डिजिटल मार्केटिंग, हुँ, क्रिएटिव बनाने से लेकर पोस्टिंग तक, हैशटैग्स कैसे लगाने हैं, कैसे सारे सोशल मीडिया चैनल्स ऑपरेट करते हैं, उनको हैंडल करना आता है। शी नोज़ द एंटायर एचआर वर्क, अच्छा। कैसे हायरिंग करनी पड़ती है, किस तरह से एम्प्लॉयी रिलेशंस क्या होता है, पेरोलिंग कैसे होती है, वो सारी चीज़ें जानती हैं। सैलरी कैसे बनती है, किस तरह से डिडक्शंस होते हैं। शी नो हाउ टू मैनेज वेंडर्स, अच्छा जी। वेंडर्स को कैसे मैनेज करना है, उनका कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, उनके कैसे हमें उनके पास जाके मीटिंग करनी है और आज की हुँ, डेट में वो सीईओज़, एमडी से मीटिंग करती हैं। जस्ट 1 ईयर ऑफ हुँ, माय टीचिंग्स, नॉट एक्ज़ैक्टली 1 ईयर, 14 से 15 मंथ्स ऑफ माय ट्रेनिंग, क्योंकि छोटी कंपनीज़ में क्या होता है, वहाँ अभी हमने बहुत हुँ, छोटा हुँ, सेटअप हुँ, डाला है। छोटी कंपनीज़ में एक-एक एम्प्लॉयी को बहुत सारे टास्क करने पड़ते हैं। हुँ, तो हमने उनको वो सिखाया, उन्हीं के साथ से एक संतोष खड़का, वो भी नेपाल का ही एक बच्चा है। He knows how to manage the entire branch. हुँ, He knows how to, you know, sign the contract and deal with agents. हुँ, मल्टीपल एजेंट्स बना रखे हैं मैंने। तो
बहुत इम्पैक्ट आता है। इन चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है कि जब बच्चा कुछ चीज़ें लर्न करता है, हुँ, ये एनवायरनमेंट अगेन जो भी इस एक्सपेक्टेशन के साथ आए, हमसे जुड़ने आए कि ये बहुत अच्छी चीज़ें लग रही हैं। एनवायरनमेंट आपको बहुत हार्श मिलेगा क्योंकि जब तक आपके ऊपर डाँट लगाने वाला नहीं होता ना, आप सीखते नहीं हो। हुँ, कि पेरेंट्स तो पैम्परिंग करके बच्चों को बड़ा करते हैं। स्कूल कॉलेजेस में बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते क्योंकि आजकल की पॉलिसीज़ ऐसी हैं। तो हुँ, यहाँ पे हार्श एनवायरनमेंट में हम बच्चों को सिखाते हैं क्योंकि हर चीज़ हमें उसको सिखानी है। हुँ। हम बच्चों की तारीफ़ नहीं करते, हमारे बच्चों को जो बाहर लोग सुनते हैं, वो तारीफ़ करते हैं। हुँ, और तभी एक चाहे आप टीचर की बात करें या गुरु की बात करें, आप भी एक हुँ, ट्रेनर रह चुके हैं। आपके सिखाए हुए बच्चे को अगर थर्ड पर्सन तारीफ़ करेगा तो आपको खुशी मिलेगी। हुँ, सेम हमारे साथ जाता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं और आउटस्टैंडिंग बच्चा निकलेगा, ये हमारा इन राइटिंग गारंटी में होता है। मतलब तो लिख के देते हैं। अब मैं एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि हमारे खटीमा क्षेत्र में मेरे ख़्याल से इससे बड़ा इनोवेशन, इससे बड़ा क्रिएटिव बच्चों के लिए नहीं हो सकता भविष्य के लिए। और देसी हिंदी में बात करता हूँ कि पूरे खटीमा क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है? 12th के बोर्ड आ रहे हैं, सब लोग एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ जाना है, कैसे बनाना है भविष्य? मैं सारे पेरेंट्स को ये चाहता हूँ कि वो इस पॉडकास्ट को प्रॉपर्ली देखें, समझें और वो सारे बच्चे भी देखें, अपना भविष्य, अपना करियर जो भी बनाना चाहते हैं, आप लेट्स पढ़ाई अमाऊ में है ना? अमाऊ, खटीमा ये आपका टनकपुर रोड अमाऊ में हुँ, जो आपने नेक्सा शोरूम अलक्सा पब्लिक स्कूल से टनकपुर की तरफ जब हुँ। चलेंगे तो 50 मीटर्स मे बी 60 मीटर्स नेक्सा राइट शोरूम में के ऊपर ही है। नेक्सा शोरूम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे सिटी लाइब्रेरी के अपोजिट में। तो आप ज़रूर आएँ, मेरे ख़्याल से इस 12th के एग्ज़ाम के बाद में जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, यहाँ जुड़ते हैं, मेरे ख़्याल से उनका भविष्य उज्ज्वल है। तो काउंसलिंग इज़ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर हुँ, इज़ नो एप्लीकेशन फीस और समथिंग लाइक हुँ, दैट। आप आएँ, काउंसलिंग लें। हुँ, नॉलेज लेने में क्या जाता है? हुँ, आप बिल्कुल आएँ, काउंसलिंग लें, समझ में आए, बहुत अच्छी बात है। नहीं आए, यू आर फ्री टू गो हुँ, एनीवेयर। हुँ, क्योंकि एक होता है ना जब आप कहीं पे एडमिशन लेने जाते हैं तो आप हुँ, 3-4 जगह पता करते हैं। सही तो बात है। एक बार यहाँ भी पता करके जाएँ, हुँ, क्या पता आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिल सके और अच्छी बाकी नॉलेज इस मिले तो आप आएँ। इंस्टाग्राम पे इसका शॉर्ट भी आएगा, इंस्टाग्राम में इसकी पूरी नॉलेज भी दूँगा मैं आपको। तो इस पॉडकास्ट को यहीं पे रखते हैं और हो सकता है कि अगला पॉडकास्ट जैसे कि इनके कोई स्टूडेंट्स आते हैं, हुँ, हम उनके साथ भी रखेंगे या इनके साथ जुड़े लाइक कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल फर्म आती है हुँ। या कोई भी पर्सन आते हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, हो सकता है अगला पॉडकास्ट हम उनका करें। तो कैसा पॉडकास्ट आपको लग रहा है ये आपने बताना है और इस वीडियो को शेयर करना है क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे और खटीमा क्षेत्र में मेरे ख़्याल से इससे अच्छा एक इनिशिएशन बच्चों के भविष्य के लिए नहीं हो सकता। और मैं वेलकम करता हूँ इस सोच का और मैं बेस्ट ऑफ लक करता हूँ हमारे वीरेंद्र भाई को कि लेट्स पढ़ाई शायद मेरे हिसाब से तो बहुत आगे तक जाएगा क्योंकि मैं जुड़ा हूँ, मैं कर रहा हूँ उनके साथ में, तो शायद आगे तक बहुत ले जाएँगे इसको और मेरा मोटिव आप जानते ही हैं, समाज के साथ जुड़ के समाज को आगे बढ़ाना। बस इतना ही रखते हैं इस पॉडकास्ट में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।